गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। तो आज केबीडी खेलना है। आज भाई जो पढ़ के आए हैं, हाँ कल पढ़ के आए हैं, आज 1 मूल रुपया दे दो। नहीं भाई, नहीं है 1 मूल रुपया यार अपने पास। इतना होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। तुझे लग रहा है भाई मैं यहाँ खड़ा होता 1 मूल रुपया लेके? हाँ, आज हम लोग केबीडी खेलेंगे, बहुत प्यारा सा। लेकिन भाई देखो, केबीडी में खासकर जो लोग, अगर कोई गलती से नया आया है कि सर आज हफ्ते का मतलब ऐसे होता है ना, महीने का लास्ट दिन है, आज शुरू करेंगे, आज से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर कोई पहले आ गया है, कोई लंबा मतलब लेट आया है, तो प्लीज़ बेटा, ये लेक्चर नंबर 10 है, 11 है शायद, ठीक है, 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। प्लीज़ आप पढ़ के आइएगा। जिनका कुछ भी बैकलॉग हो गया है, कल शायद छुट्टी है, कल शायद छुट्टी है अपनी, शायद एक बार प्लानर देख लेना, कल शायद अपनी छुट्टियां हैं, मतलब अगले वीक क्लास होगी। तो आप ट्राई कीजिएगा, जो भी बैकलॉग हो गया, किसी का कुछ बैकलॉग हो गया, डीवीपी हो गया, तो उसको कवर जरूर कर लेना, ठीक है, उसको कवर जरूर कर लेना। ओके ओके। तो जो लोग नए आए हैं उनसे खासकर रिक्वेस्ट है, बाकी लोग जो लोग चल रहे हैं चलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और क्या, आज केबीडी करते हैं। केबीडी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, जो भी नए हैं वो लोग प्लीज पीछे से जाके जाइए। एक बोल रहा है सर पहले ही डिस्क्लेमर। भाई ऑब्वियस है ना, तुझे नहीं पता ना हमारी मेंटल हेल्थ क्या होती है इनको देख के, तो इसलिए अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है, बस वो लेट आए हैं, तो लेट आने का एक लॉस भी हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा लेट आ गए हो तो दिक्कत है। वेपर डेंसिटी क्या होता है? क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा। वेपर डेंसिटी मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2 होता है, यही जानना है हमें। हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन कल पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन, कल शायद छुट्टी है कुछ, किस बात की छुट्टी है मुझे भी नहीं पता। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि कल क्लास नहीं है, मतलब मेरी क्लास नहीं है। मुझे तो यही बोला गया कि कल मेरी क्लास नहीं है, कल आपको, हाँ कल मजदूरों का दिवस है और हम सब मजदूर हैं, तो कल छुट्टी मनाएंगे। और हाँ, कल लेबर डे है, उसकी भी छुट्टी है। कल एक दो चीज़ें हैं, शायद महाराष्ट्र दिवस है, शायद वो भी एक छुट्टी है, ठीक है। तो हाँ, कल से बहुत सारे लोग, 1 मई से बहुत सारे लोग पढ़ाई का एकदम होता है ना जोश आ जाएगा, 1 मई से पढ़ना चालू कर देंगे। कुछ लोग टाइम टेबल बना के आएंगे, तो उसके लिए भी छुट्टी है, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर 1 तारीख को टाइम टेबल बनाने का टाइम नहीं मिला, वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सारे मजदूरों को, ठीक है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, आगे जाके डॉक्टर बनोगे, मजदूरी करोगे, और हम लोग भी कर रहे हैं, तो सबको मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और कल लेबर डे पे, हाँ हमारा लेबर, हाँ महाराष्ट्र डे भी है कल, हाँ ठीक है, वो भी है, और भी एक दो चीज़ें होंगी शायद। हाँ, यस यस, जय महाराष्ट्र। चलो, हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास लास्ट क्लास में कुछ हुआ था, कुछ कहानी हमने पहले पढ़ी हुई थी, कुछ कहानी हमने पहले की हुई थी। तो आज बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार सा केबीडी होने वाला है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। गुजरात डे भी, हाँ चल सब डे भाई बना लेते हैं, कल इंडिया डे है, हटा यार तू खत्म कर, ठीक है। अब ऐसे, हाँ एक बोल रहा है तो ऐसे क्या शुरू करूं भाई, मैं सबके बारे में जय गुजरात, जय महाराष्ट्र, जय बिहार, जय यूपी, ऐसे पूरा 28-29 लिखूं क्या ऐसे स्टेट, ठीक है। हाँ, सबके सबके सब जय जय जय, सब जय, जय इंडिया, ठीक है। ठीक है, चलो हैप्पी लेबर डे। हाँ हाँ, बहुत बहुत देख रहे हो मजदूर लोग कैसे आपस में बात कर रहे हैं। चलो हाँ, शुरू करते हैं आज केबीडी। और केबीडी, अरे आज केबीडी का फील लेंगे यार, ऐसे थोड़ा ना होगा। ये देखो केबीडी का फील लेंगे आज, ये देख रहे हो, कौन बनेगा डॉक्टर, ऐसे फील आना चाहिए। हाँ, कौन बनेगा डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, ठीक है। ये देख रहे हो कितना मस्त फील आएगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंटेड है, ठीक है। हाँ, जिसका भी कल बर्थडे है, सबका कल बर्थडे, सबका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, सबका हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ, चल हो गया। चल, ये देख लो कौन बनेगा डॉक्टर। अच्छा लग रहा है ना, म्यूजिक बस बाकी है, बाकी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस पे आपको बताना है। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, आप उनको करेंगे और बताएंगे, जिसमें आपको पैसे तो नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ
ढेर सारी एग्जाम की तैयारियां होंगी और आप एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनेंगे, फिर पैसे मिलेंगे। देखिए जितने क्वेश्चन के आंसर आप यहां देंगे ना, वो सारे आंसर्स जरूरी नहीं कि आज ही उसके पैसे मिले। कोई बोला पैसे कब मिलेंगे, पैसे मिलेंगे ना बेटा, लेकिन वो थोड़े लेट मिलेंगे। आप लेट मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये 2 सेकंड में पैसे नहीं देता, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, कौन बनेगा डॉक्टर स्टार्ट करते। आज ऑफिशियली मैंने ऐसी मतलब खुरापात जग रहा था, मैंने कहा डालो यार, ठीक है, कौन बनेगा डॉक्टर शुरू करते हैं। ठीक है, हम और क्या, 1 मोल पैसा कमाना है भाई, उसी के लिए तो शुरू करना है। तो चलो, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आने वाले, उन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, साथ में मैं डिस्कस भी करूंगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस ऑब्वियसली सिखा के जाएंगे, पक्का। चलो, न्यू स्टूडेंट हूं, क्या करूं बेटा, आप पीछे का बैकलॉग कवर करके आओ, नहीं तो कुछ दिन और वेट करो, अर्जुना 2.2 आ जाएगा, वहां से कर लो, ठीक है। ओके, चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब एक क्वेश्चन, म्यूजिक बजना चाहिए टुंग टुंग टुंग, लेकिन चलो छोड़ो, कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, और जिन लोगों को मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है निकाल के देखिए। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, कोई लाइफलाइन नहीं है, टीचर ही अपने आप में लाइफलाइन लेके बैठा हुआ है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, 90 सेकंड का समय शुरू होता है आपका अब, जल्दी। क्या होगा, क्या होगा। अच्छा, कुछ लोगों को आंसर याद है क्योंकि मॉड्यूल में दिया है। अच्छा, मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने जाओगे तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, 100/0.5 इंटू, सर इसका मोलर मास, एटॉमिक मास कितना है, 78.4। जो फॉर्मूला लिखाया था फॉर्मूले से कर लो, और नहीं तो भैया अपने हिसाब से आप चेक कर लो। ये देख लो, 0 से 0 गया, ये 5 से कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 200 हो गया। ये डेसिमल एक 0 कर दो, ये 0 हो गया। सर ये कितना हो गया, 20 इंटू 7 84 हो गया। सॉल्व करेंगे सर, 0 8 2 8 हो गया, ये 7 16 हो गया, और 15 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.568 इंटू 10 की पावर 4। क्या आंसर आ जाएगा, 4 इज द फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात है, देख लो भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पक्का। सर क्वेश्चंस जो होंगे ना, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी अपने को पता चल जाएगा, अभी 5 तारीख को, अगले हफ्ते एग्जाम है ना, अभी इस संडे को आपको पता चलेगा। जल्दी निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। कितने आएंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, जल्दी जल्दी। क्या होगा, कितना आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि हमने कसम खाया है सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। सर ये कितना हो गया, 1/4 मोल्स आ गए, किसके, अमोनिया के आए। अमोनिया क्या है सर, मॉलिक्यूल है, तो 1/4 मॉलिक्यूल्स आ गए। और
इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि सर एटम्स निकाले, अब एटम्स मतलब सारे एटम्स निकालने हैं, सारे एटम्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल में अमोनिया में NH3 में कितने एटम्स दिख रहे हैं टोटल? सो टोटल एटॉमिसिटी कितनी है? 4 है। तो 4 इंटू Na/4, 4 इंटू Na/4 कितने एटम्स हो गए? Na, एवोगाड्रो नंबर इतने एटम्स हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर इतने एटम्स हो जाएंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 4 इंटू दिस। क्या आंसर आ जाएगा? A is the correct answer. A is the correct answer. A is the correct answer. पक्का हो जाएगा सर? श्योर हो? अरे क्या हुआ? C पे क्यों पहुंच गए? अरे C क्यों पहुंच गया भाई? नंबर ऑफ एटम्स बताना है। C कैसे आ गया? इसका मतलब भैया, अरे कहां चल रहे हो? ये मॉलिक्यूल्स आएगा ना बेटा, अमोनिया के मोल्स है तो मतलब अमोनिया क्या होता है? एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है? अमोनिया मॉलिक्यूल होता है ना, है? समझ? कैसे कैसे ये सब कैसे हुआ भाई? बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। इसे करोगे फिर कैसे केवीडी होगा? सीसी करे जा रहे हो, सीसी कैसे हो गया था? ए आएगा ना। पोल का टाइम बेटा 90 सेकेंड्स काफी है। एक बोला अमोनियम मॉलिक्यूल कैसे हुआ? अरे अमोनियम मॉलिक्यूल फिर से चले क्या क्लास 1 में, क्लास 2 में, कि सर वहां पे कराया था कि एक से ज्यादा एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 3 है, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 1 है, टोटल मिलाएंगे तो 4 बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएगा। अबे गलती हो गई तो गलती से सीख ले भाई, अगला क्वेश्चन सही करना, अगला क्वेश्चन सही करना। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आने वाला है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आने वाला है। जल्दी ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए टाइम भी बढ़ा देता हूं। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अब देख लो, इसमें तो एटम डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि आयरन एटम है, लेकिन यहां मॉलिक्यूल है, यहां मॉलिक्यूल है, तो एटम के लिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्या होगा? हाँ बेटा, जिनका जो लेट आए हैं, जिन्होंने अभी क्लास लिया है, बेटा क्लास 1 से शुरू करो, क्योंकि ऑब्वियस अब दिक्कत हो जाएगी। लेक्चर नंबर 1 से शुरू करो, क्योंकि अब बेटा थोड़ा सा सब चीजें अब रिपीट होंगी। अदरवाइज अब आपको फ्रेश स्टार्ट करना होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से कर लीजिएगा। बेटा टोटल क्लास अटेंड करनी चाहिए, साइंस की क्लास है, ऐसे नहीं मजाक चलता ना। बीच की क्लास छोड़ दोगे, अब कल की क्लास कोई छोड़ दे फिर वो नहीं कर पाएगा ना। आज की क्लास में स्टोइशियोमेट्री करानी है, कल की क्लास में बहुत सारी कहानियां बनाई हैं मैंने, स्टोइशियोमेट्री, रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं। क्या होगा सर? पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकाल दो। कितना हो गया? 560/56। कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब मुझे किसने बोल दिया कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 560/56 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 560/56 कितना आ जाएगा? 10। तो सर इसके अंदर एटम्स कितने होंगे? तो आयरन तो एटम ही है ना, अकेला दिया है, तो सर इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? 10N। सर ये क्या बोल रहा है? ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो 70/28। ये क्या हो जाएगा? 14 2 14 5 सर 2.5 अपने पास ये आ गए। सर 2.5 मोल ऑफ N2 आया, मतलब 2.5 Na क्या आ गया? सर 2.5 Na क्या आ गया? सर 2.5 Na मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आ गया। एटम कितना होगा? इसके अंदर एटम कितना होगा? तो सर कुछ नहीं, जितना मॉलिक्यूल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 5 Na। तो क्या उसका ट्वाइस है क्या? यस सर उसका ट्वाइस है, उसका डबल ही तो है। 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो, 20/2 होगा। सर ये कितना हो गया? 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गया। सर इसका कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा? 10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहां एटम्स की बात करें, यहां एटम्स की बात करें तो एटम्स कौन होगा? तो सर एटम्स की बात करें तो ये एटम्स में बात करेंगे तो यहां एटम्स कितना हो जाएगा? 20 Na हो जाएगा।
देख लो, इसका हाफ है क्या? सिर्फ आयरन के पास जितने एटम्स हैं, आयरन के पास जितने एटम्स हैं वो नाइट्रोजन के एटम्स का डबल है या इसके एटम्स का हाफ है? शायद देख लो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, बोथ आर करेक्ट आ रहा है क्या? बोथ आर करेक्ट आ रहा है क्या? आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा क्या? आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा क्या? चलो कुछ परसेंटेज सही हुई, कुछ परसेंटेज अपनी सही हुई। पक्का हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं ना बेटा। जिनको लगता है, जिनको लगता है कि उनसे बैकलॉग कवर नहीं हो पाएगा, अर्जुना 2.0 जल्दी ही आने वाला है, तो जो बैकलॉग नहीं कवर कर पाएंगे अर्जुना 2.0 में चले जाइएगा, वहां पे हो जाएगा, वहां से आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखना, अब मुझसे बोला गया सर अगला क्वेश्चन देखिएगा, केबीडी का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से निकालिए, आज सारे यही सब टाइप के क्वेश्चंस हैं भैया, मूल कॉन्सेप्ट में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। चलिए, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.046 ग्राम ऑफ इथेनॉल? कितना प्रेजेंट होगा इथेनॉल के अंदर? 0.046 ग्राम में इथेनॉल में कितना प्रेजेंट होगा? जल्दी बताइए। टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो बेटा करते जाओ। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं देख पाएंगे तो उसको अलग से परचेज नहीं करना होता बेटा, वो आपको ऐसे ही मिल जाता है। क्या होगा? उसको अलग से परचेज नहीं करना होता बेटा, वो अपने आप मिल जाता है, आपकी गलती नहीं है, थोड़ी बहुत हम लोग की है, हम लोग आगे चले गए हैं। और आपके लिए जो लोग लेट आते हैं उनके लिए हम यही बोल सकते हैं, या तो आप पीछे का लेक्चर देख के आओ, क्योंकि बेटा सब कनेक्टेड है। अब मैं तुम चाहोगे सारा रिवाइज कराओ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप या तो वेट कर लीजिए या फिर आप पीछे से देख के आइए। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज्वाइन कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से इस लेक्चर को आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले ये फिजिक्स केमिस्ट्री को तो आपको पूरा कनेक्टेड होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां दिक्कत है। चलिए, एटम्स हाइड्रोजन के पहले नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 0.046 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास निकालोगे तो सर वो कितना आएगा? 46। सर ये हटा दो, सर 1/1000 हो गया। सर ये कितना हुआ? 10 की पावर -3 मोल्स आ गए, 10 की पावर -3 मोल्स आ गए C2H5OH के। सर इसके मॉलिक्यूल में देखोगे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे? सर जितने मोल्स हाइड्रो इसके हैं उसका कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे कैसे भैया, ये कैसे कर दिया? क्योंकि सर जो उसकी एटॉमिसिटी याद है, मॉलिक्यूल्स जितने होते हैं उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा। सर वो बोल रहा है 6 × 10 की पावर -3 नहीं, वो बोल रहा है मोल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दो। तो सर 6.022 इंटू यही होगा 10 की पावर कितना आ जाएगा? +23 आ जाएगा। 6.022 इंटू 6 करेंगे, 6.022 इंटू 6 करेंगे, यही आ रहा है ना? हाँ, 10 की पावर -3 हो गया, 6 टाइम्स कर देंगे। अब इसको निकाल दो, कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? क्या? अरे पोल आएगा यार, ऐसे कैसे नहीं आएगा? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है ना, तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 6 है ना, 5 और एक 6 है अपने पास, 5 और एक 6 है, तो 6.6 इंटू ये, तो यार 636 कर दें इसको, 10 की पावर कितना कर दे? 10 की पावर कितना कर दें? 20 कर देते। अबे भाई इतना तो है ही नहीं। अच्छा, इसको 10 की पावर को अगर 10 की पावर अगर मैं इसको कर दूं 10 की पावर 3.6 कर दूं, तो 3.6 इंटू 10 की पावर ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 21। तो राउंड ऑफ करूंगा तो मैं यही आंसर ले सकता हूं, और तो कोई आंसर दिख नहीं रहा। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, यही आंसर दिख रहा है ना, 3 ऐसे गलत हुआ ना इसमें यार, ऐसे देना नहीं चाहिए था इसको, लेकिन ऑप्शन नहीं है अब अपने पास। अब 3.6 का आसपास का आंसर क्या टिक मारूंगा? यही मारूंगा यार, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है। मुझे लगता था कि हाँ 36 के आसपास होगा, तो 36 को 3.6 को क्या ले लेंगे? सी
हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। अब आप देखो एग्जाम हॉल में तुम किससे बार्गेन थोड़ी ना कर पाओगे, किससे बार्गेन नहीं कर पाओगे ना यार, कि सर ये बताओ, सर ये देखो ना, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, ऑप्शन 3.6 कर लेते हैं इसको ना, 3.6 कर लेते हैं, हो जाएगा। श्योर हो? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मास ऑफ वन एटम इज, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग सब लोग एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक एटम का मास दिया है, एक एटम का मास दिया है, आप बताइए खुद से कि इसके दो एटम्स के अंदर, इसके दो एटम्स के अंदर क्या होगा, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। हाँ बेटा 4 होना चाहिए था, लेकिन उस ऑप्शन में ऑप्शन कभी कोई मैच नहीं करता, तो हम नियरेस्ट आंसर, नियरेस्ट पॉसिबल आंसर टिक मार देते हैं। एक एटम का मास दिया हुआ है, एक एटम के मास को अगर एएमयू में आप कन्वर्ट कर लोगे, जैसे ही आपका एएमयू में कन्वर्ट होगा, आपको क्या मिल जाएगा, उसका मास नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है एक एटम का मास जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एक एटम का मास देख लो क्या आ जाएगा, निकालो जल्दी। क्या होगा सर, एक एटम का मास, सर एक एटम का मास ऑफ वन एटम जो लिखा हुआ है, मास ऑफ वन एटम जो लिखा हुआ है 3.32 इंटू 10 की पावर -23, इसी को अगर मैं ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर दूं 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से डिवाइड कर दूं, इससे क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएमयू में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये देखिएगा, ये किसके आसपास पहुंच गया, 2 के आसपास, 2 के आसपास, 1.66 ले लेंगे तो 2 के आसपास, और ये 10 की पावर -24, तो 20 एएमयू आ जाएगा। 20 एएमयू, सर याद करो एक एटम का मास जो था उसके मास नंबर के आगे एएमयू लगाते थे, मास नंबर के आगे एएमयू लगाते थे, मास नंबर के आगे एएमयू लगाते थे, मतलब जो भी एलिमेंट है उसके पास टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, एक एटम में कितना है 20 है, एक एटम में कितना है 20 है, तो दो एटम्स में कितना हो जाएगा, एक एटम में 20 है तो दो एटम्स में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, दो एटम्स में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, ऑब्वियस है। लैपटॉप में ऐप रन नहीं हो रहा, प्लीज देख लेना भाई, अब ये सब चीजें स्कूल रेगुलर करना चाहिए या डमी। भाई आपकी श्रद्धा भावना है, अगर आप लगता है, स्कूल के साथ बस एक ही दिक्कत आती है, स्कूल के साथ टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, और कुछ नहीं है। स्कूल का थोड़ा अलग हिसाब किताब होता है, वहां का उतना डिटेल में वो थोड़ी ना जाते हैं, उनको तो बस एक दिन निकालना, काम खत्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलो, मुझे बोला गया कि सर इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 एएमयू ऑफ सल्फर -2, चार्ज बताइए कितना होगा, बहुत आराम से प्यार से बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। 96 एएमयू का मतलब कितने आयंस होंगे, कितने आयंस होंगे सल्फर -2 के, सोच समझ के कैलकुलेट करो कितने होंगे। क्या होगा, कितना आएगा सर, यहां आयंस निकालना है, तो आयंस देखो इसमें एएमयू दिया है, तो मैं डायरेक्ट मोल सोल्स नहीं निकालूंगा, सीधा सीधा आयंस निकालूंगा। सर 96 मास है, 32 कर दिया, कितना हो गया अपने पास 3 हो गया,
सर 3 आयंस हैं। अब ध्यान सुनना, कभी भी -3 इसके ऊपर चार्ज, -6 चार्ज नहीं होगा, 6 कूलम चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर -2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए, तो चार्ज जो निकालोगे सर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर 3 सल्फर -2 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? -6। लेकिन सर ये -6 नहीं होगा सर, ये 6 इलेक्ट्रॉन चार्ज ड्यू टू क्या होगा? चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और गेन कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? 6 इलेक्ट्रॉन का। तो सर 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता था? इतना ही होता था क्या? यही होता था। तो 6 इंटू -19.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम नेगेटिव में अपने पास यही चार्ज आएगा। तो यही हमारा क्या होगा सर? ये चार्ज हो जाएगा। सी इज द करेक्ट चार्ज, सी इज द करेक्ट चार्ज, सी इज द करेक्ट चार्ज। बहुत बढ़िया। आयुष भाई, शाश्वत कुमार, नायक कुमार, मिस्टर अंकित, मानवी सिन्हा, गुलशन कुमार, रुद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अर्नम, मोहम्मद फरहान, ये कल भी भाई थे शायद, अंकित मजुमदार, पीयूष आर्या। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, क्योंकि आपको एक रिलेटिव चार्ज करके एक वर्ड उठाया था, देख भाई इसीलिए मैं नहीं कराता हूं केबीडी ना। कुछ लोग पढ़ने वाले लोग भाई, अब रिलेटिव चार्ज याद करो, किस लिए बताया था बेटा? थोड़ा रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो। कल छुट्टी है ना, एक काम करना, कल क्लास की तरह इस टाइम पे बैठ के जो लिखा है ना तुमने अभी तक नोट्स में, वो रिवाइज कर लेना भाई। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उसको एक बार देख लेना। रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज बताया था मैंने कि भाई अगर रिलेटिव चार्ज देखेंगे इलेक्ट्रॉन का तो उसका -1 होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कुलम्ब है, नहीं सर। वो क्या है? बस ये दिखा रहा है क्लोरीन से क्लोरीन -1 गए, तो ये बता रहा है कि आप 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो। -1 कूलम चार्ज नहीं है। तो वही सेम चीज समझाई थी शायद, प्लीज ट्राई कीजिए बाकी लोग। प्रोटॉन का चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का चार्ज नहीं होता। 6 कहां से आया बेटा? एक बात बताओ, 1 पे कितने का गेन हो रहा है? -2 का मतलब 2 का। तो 3 आयंस हैं, तो 3 आयंस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन नहीं होगा। 1 पे 3 का, 1 पे 2 का, तो 3 पे कितने हो जाएगा? 6 का। 1 पे 2 का, 3 पे कितना हो जाएगा? 6 का। ठीक है, हाँ ओके, निकालो। अब ऑब्वियस 6 कूलम नहीं होता, ये रिलेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से हमें रिलेटिवली -1 -2 दिखाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछेगा तो -9.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो जाता है। पक्का? ठीक है, ओके। चलो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। इसका मोलर मास मैं बता देता हूं, मोलर मास हो गया 106 ग्राम। चलिए शुरू कीजिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा? ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा? टाइम लग रहा है बेटा, लगने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। टाइम लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम लग रहा है, आप लगने दीजिए। क्वेश्चंस करने में देखो, सच बताओ, तुम्हें ही पता है तुम बहुत एक अलग जगह से आए हो। अलग जगह इसलिए क्योंकि क्लास 10 से आए हो, कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा होता है, प्रैक्टिस करने की आदत नहीं ज्यादा होती है, तुम कैपेबल होते हो। ठीक है, ऐसा ना कि अरे सर आप हमें, तुम्हें कम नहीं बोल रहा हूं, बस तुम्हें ये बता रहा हूं कि बेटा 10th क्लास से और 11th क्लास में यही डिफरेंस है। अभी तक आप सिंपल अपनी क्लास की ना एक काम करना, 10th की नोटबुक देख लेना और यहाँ की नोटबुक देख लेना। 10-11 क्लास में ना जितने क्वेश्चंस, जितने डीपीपी, जितने चीजें करी, ठीक है, वो चीजें क्यों कर रहे हैं? यही तो डिफरेंस है ना भाई। अगर तू मेहनत ही नहीं करना चाहेगा तो क्वेश्चंस ही नहीं करेगा। टाइम लग रहा है, लगने दो। मैं बार बोलता हूं, अगर सॉल्यूशन देख के किसी को समझ में आ रहा है कि सर सॉल्यूशन देख रहे हो और वहां समझ में आ रहा है कि सर सॉल्यूशन देख के ना आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार मेरा सर सब सही है, मुझे दिमाग में चल रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग कैपेबल है। आपका दिमाग कैपेबल है, बस आप गलती क्या कर रहे हो? आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो। एक क्वेश्चन नहीं आया ना, फिर से दोबारा करो, रात को करो, हो सकता है कल छुट्टी, कल करो, सैटरडे को करो, संडे को करो, बार बार करो, उसी क्वेश्चन को बार बार करो जब तक आप खुद से नहीं सोच पा रहे। आप सॉल्यूशन देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्लास 11th का बच्चा सॉल्यूशन देखता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। मैं तुम्हें बस बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल में या कहीं भी जाओगे, अभी आपको 2 साल, सोचो ना, आप 2 साल के बाद एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन आज से चालू की है। क्लास 10th बोर्ड के लिए हमने 9th क्लास से प्रिपरेशन नहीं चालू करी थी, 10th बोर्ड की प्रिपरेशन 10th में ही चालू करी थी, और वो भी पता है कब सीरियस हुए थे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा अच्छे से, जिन लोगों को लगता है आराम से अटेम्प्ट कीजिए,
कोशिश कीजिए जितना कर सकते। इसका आंसर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आ जाएगा, 10.6 अपॉन 106, कितना हो गया सर, 1/10, मतलब 0.1 मोल ऑफ Na2CO3। यही होगा, यही होगा। मुझसे किसने बोल दिया कि सर कार्बन के, ऑक्सीजन के एटम्स बताओ, तो ऑक्सीजन के एटम्स के लिए कुछ नहीं करूंगा सर, उसके मोल्स दिए हुए हैं सर, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो सर, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 0.3 मोल आ गया, कितना आ गया, 0.3 मोल आ गया, 0.3, अच्छा ऐसे ऐसे निकालना है, 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, आंसर क्या होगा, सी। बहुत बढ़िया, सही है। तो जो लोग देखो ना, तुम्हारी क्लास में 74%, 75% लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये लोग ऐसा थोड़ा ना पहले दिन ही जानते थे, नहीं, इन्होंने प्रैक्टिस की होगी, इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस किए, तो इसलिए जल्दी कर ले रहे, तुम्हारे सामने है लोग। ये देखो, नकुल सैनी, यशवंत कुमार, गुरसीन कौर, यथार्थ शुक्ला शुक्ला, कुलदीप कौर, अर्पण चौधरी, एबीसी, आयुष कुमार गुप्ता, श्लोक मुंद्रा, रवि सिंह, ये तुम्हारी क्लास में ही लोग बैठे हैं ना बेटा। हाँ, कोशिश करें। 0.1 कैसे आया, डिवाइड करेंगे भाई, अब तू क्या चाह रहा है, डिवाइड कर ऐसे, 1/10 को 0.1 लिखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा, इस क्वेश्चन को करिए। एल्यूमिनियम का मास दिया है, एटॉमिक मास भी दिया, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, जितना इसके पास एल्यूमिनियम के पास एटम्स हैं, अगर उतने ही एटम्स एल्यूमिनियम के पास मतलब मैग्नीशियम को होने होते तो कितना होता। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर। एल्यूमिनियम का मास कितना है, 54 ग्राम, एल्यूमिनियम का मास कितना है, 54 ग्राम, ठीक है, एल्यूमिनियम का मास 54 ग्राम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, 54/27, तो ये कितना हो गया, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप चाहते हो सेम नंबर ऑफ एटम हो मैग्नीशियम के भी, तो ऑब्वियस है 2 मोल्स क्या लोगे आप, मैग्नीशियम के भी लोगे, क्योंकि मैग्नीशियम के भी सेम एटम्स होंगे, तो मैग्नीशियम के भी 2 मोल्स लोगे। उसका मास कितना होगा, मास ऑफ मैग्नीशियम, एक मोल का मास कितना है, 24 ग्राम, इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा। तो भैया कौन बनेगा डॉक्टर में देख लो अपने पास, अब देखो तैयारी चालू हो गई है, तैयारी चालू हो गई है, देख लो क्या बात है, परसेंटेज बढ़ गया, इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो भाई अच्छी बात है, ये क्लास अपनी बहुत सही चल रही है यार, रैंक 1 देने वाले बैच इधर ही बैठे, ठीक है। चलो ये बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, ठीक है, हाँ जल्दी, इस क्वेश्चन को बताइए क्या आएगा। 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, पहले नंबर ऑफ मोल्स फिर एटम्स कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीजन याद रखिएगा O2 गैस होती है, ऑक्सीजन एटम गैस नहीं होता, O2 गैस होता है, O2 गैस होता है, O2 गैस होता है। तो एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे आपको पता है। चलिए अब भैया 11वीं 12वीं क्लास में आ गए, तो अब थोड़ा जल्दी, आज दिन भी अच्छा है, 11वीं क्लास में 11वां लेक्चर है। क्या होगा,
कितना हो जाएगा? अरे सर सीधा सीधा है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल दूं। O2 कितना हो गया? 5.6 अपॉन 22.4, 22.4 1/4 होगा। 1/4 मोल ऑफ O2 होगा क्या सर? इसका मतलब 1/4 Na मॉलिक्यूल्स होगा क्या? इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्या O2 के? सर इसका मुझे एटम्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स Na/4 लिख सकता हूं, तो कितना हो गया? Na/2 एटम्स आ गए, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 2। क्या आंसर आ जाएगा सर? आंसर कितना आ जाएगा? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे सर? ये कितना हो जाएगा? 3 यही आएगा शायद, पक्का? तो 1/4 मोल आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ना। ऑक्सीजन के एटम्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, 1/4 आ गया, 1/4 Na मॉलिक्यूल्स हो गया। एटम्स के लिए क्या करोगे? 2 से उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे Na/2, एंड दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। हे प्रभु राम, किधर बी और सी वाले लोग? है सी, कैसे सी? अरे सर गलती हो गई। ओह सर गलती, गलती, ऐसी गलती क्यों करते हो? हाँ 22.4 कैसे आया? क्या करूं मैं? मर जाऊं? 22.4 कैसे आया? इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे भी नहीं आता बेटा, ठीक है। 22 सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक से मत। एटॉमिसिटी क्या होती? अबे कहां से आए हो तुम भाई? हो भाई हो, शुरुआत में तेरे लिए ही सॉरी बोला, तेरे लिए ही बोल दिया यार, ठीक है। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया, क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ लोग अब धीरे धीरे जगते हैं, 11th में अब धीरे धीरे जगते, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो बेटा आप मुझे सुना लो, ठीक है। हाँ चल 22.4 इसलिए लिखा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही निकालते हैं। अच्छा एक बात बता ना, मतलब ऐसे क्या, मतलब 10th में भी ऐसे ही कहीं घुस जाते थे क्या? 11th क्लास में आते हो तो पूछना तो चाहिए ना। ऐसे ही क्लास में, क्लास नंबर 11 क्या सोच रहे हो कि लेक्चर नंबर 11 में चले जाएंगे, देख लेंगे। हाँ लेक्चर नंबर 11 में जाके देखेंगे टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। भाई तुझे अब कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इस लेक्चर में, अगर डायरेक्ट आएगा तो। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तुझे लगेगा पता नहीं मास्टर क्या है, टीचर बच्चे क्या है ये, ठीक है। ये बच्चे कौन से और मास्टर कौन सा, ये चल क्या रहा है इनका आपस में? 2 लाइन का क्वेश्चन, पढ़ाया कुछ है नहीं, टाइम बिता रहा है, खाली क्वेश्चन करवा रहा है, ये क्या मजे ले रहा है? और ये हैं कैसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे? भाई ये सब मत कर, सच बता रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा प्लीज भाई लेक्चर नंबर 11 में, लेक्चर नंबर 11 में आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, ये साइंस की क्लास है। मतलब बॉटनी जूलॉजी का मुझे भी नहीं पता, उसमें भी शायद कनेक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन हाँ भाई मत आओ, आप फिजिक्स में ही मत आना, उसमें भी दिक्कत आएगी, ठीक है। भाई तुम लोग समझाना जो भी दोस्त हो, ऐसा नहीं उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया, ठीक है, कि अब हम तो खुद फ्रस्ट्रेट चल ही रहे, इसको भी फ्रस्ट्रेट करते हैं। चलो देखो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। भाई साहब फिर से 171 ग्राम दिया हुआ है, 171 ग्राम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्या होगा? अगेन कार्बन एटम्स निकालना है। देख भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल, कार्बन के एटम्स निकाल, ठीक है जल्दी। तो बेटा क्वेश्चन है तो सही, ये कितने क्वेश्चंस कराएं यार? तूने जितने पूरे 10th क्लास में पूरी केमिस्ट्री मिला के जितने क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो क्लास में करा दिए भाई। डीपी मिलाएगा तो और हो जाएंगे, आज भी डीपी है, जल्दी करो, स्टोइचमेट्री चालू करनी है जल्दी। कितने बचे? 2 और, जल्दी। क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकाल दें। सर शुगर के मोल्स कितने आ जाएंगे? 1.71 अपॉन 342। सर कैलकुलेशन इतनी ही आसान होगी, लेकिन हाँ भाई साहब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 1/200, 1/200
200 लिख देता हूं। इतने मोल्स हो गए किसके, C12H22O11 के। सर आपके कार्बन के एटम्स कितने होंगे, कार्बन के एटम्स कितने होंगे, बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। 12/200 इंटू, मतलब इतने मोल्स हो गए। कार्बन के एटम्स कितने हो गए, इतने मोल्स हो गए। सर 12 इंटू 200 इंटू ये कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये देख ले भाई कितना हो गया, इसको 100 कर देते, ये 6 कर देते, ये 36 इंटू 10 की पावर, 36 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और इसी को हम लोग लिखना चाहें तो इसको 3.6 इंटू 10 की पावर 22 भी लिख सकते हैं। अब ये देख ले बेटा, जिन लोगों ने बेसिक वाली क्लास मिस करी होगी वो उसको पावर नहीं समझ में आता होगा कि सर इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू कम करनी है तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। इसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम करी तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा दी। आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर देख लो, जिन लोगों को लगता हो भाई साहब अब देख लो बेसिक से सब कुछ इस चैप्टर, हाँ चलो भाई वापस आए, मेरा तो कलेजा कांप गया था। मैंने कहा ओरिजिनल वाले कहाँ गए कि सब के सब सोच रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। हाँ चलो कुछ परसेंटेज वापस आई। लीडर बोर्ड पे देखे कौन से लोग वापस आए, तरल जैन, आशीष कपासिया, एस के साहिल, तपस्विनी साहू, विनय कुमार, कुलदीप कौर, प्रार्थना शर्मा, अमित, अंकित मजुमदार, गुरशीन कौर, दोबारा अच्छी, बहुत अच्छा, तन्मय विश्वास, बहुत बढ़िया। चलो हो जाएगा। मैथ्स में गलती हो जाती है तो बेटा मैथ्स में गलती, अच्छा हाँ ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्लास 11th में। भाई मैथ्स में ऐसा थोड़ा ना मैथ्स छोड़ देना है हमें, मैथ्स जिंदगी में होनी चाहिए भाई साहब, मैथ्स जिंदगी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ्स छोड़ दिया कि अरे सर मैथ्स तो मैंने बायो लिया, मैं तो मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। भाई इतनी मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी ना, डॉक्टर बनोगे पैसे तो कैलकुलेट करोगे ना भाई। ऐसा तो नहीं कि पैसा सर मैं डॉक्टर बना यार मैं तो मैं मैथ्स नहीं लूंगा, ये नहीं करना है। गलती से गलत हो गया तो गलती से गलत मत करो ना, ठीक है। हाँ चलो इस क्वेश्चन को देखो जल्दी, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा सा, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा सर, इतने एटम्स का मास इतना दिया है तो निकाल लो, इतने एटम्स का मास इतना है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना होगा। यूनिटरी मेथड से निकाल दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, इतने एटम्स का मास इतना है तो यूनिटरी मेथड से निकाल दो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, अपनी अपनी मर्जी है। मैं तो यूनिटरी मेथड से कर दूं 3.011 अरे एकदम एकदम, सीए रख लेंगे डॉक्टर बनने के बाद। अच्छा भाई साहब पहले डॉक्टर बनते हैं, सीए तो बाद में आएगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है, कर लो। हाँ स्टोइचमेट्रिक चालू करते, बस थोड़ा ही खत्म करते क्योंकि केबीडी अपना रह गया था, काफी दिन से हम बोल रहे थे। मैं तो भाई देखो इस तरह से स्टार्ट करता हूं क्योंकि अब 10 की पावर 22 एटम्स है मास, इसका मास कितना ले लूं, इसका मास कितना ले लूं 1.15 ग्राम। तो सर एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास कितना हो जाएगा 1.15 3.011 इंटू 10 की पावर 22, यही होगा। और सर अगर मैं एक मोल एटम्स का मास ले लूं तो वही मेरा मोलर मास होगा, वही मेरा मोलर मास होगा। ये देख लो, ये 2 हो गया, 10 की पावर 22, ये 10 बचा तो 1.15 इंटू क्या आ गया 20 आ गया, 1.15 इंटू क्या आ गया 20 आ गया, 0 2 से 15 और मतलब कितना हो जाएगा 30, ये 2 ये डेसिमल 23 आ जाएगा। इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 23 AMU आ जाएगा। कितना आ रहा है 23 आ रहा है। आंसर क्या होगा डी होगा, आंसर क्या होगा डी होगा, आंसर क्या हो जाएगा डी आ जाएगा। पक्का निकाल लोगे भाई साहब। ये बी वाले जो लोग हैं ना, डी वाले तो बच गए, बी वाले जो लोग हैं भाई साहब कैसे कर रहे हो यार कैलकुलेशन करने में। वो 10 की पावर 22 दिया था, जीरो में गलत हो गया,
कैसे ऐसे कैसे गलत कर दे रहे हो यार जीरो में? हाँ, टीचर डिस्परेशन में चला जाएगा यार, ऐसे ऐसे गलती करोगे कि सर 23 23 23 ऐसा, मतलब अफसोस हो रहा है कि नहीं कि सर ये 23 हो गया, जीरो में कैसे गलत कर दिए? 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा ही वैल्यू आएगा ना, 2.3 कैसे आ गया? जीरो, जीरो। चलो, जीरो में गलती हो रहा है। हाँ, जिंदगी जीरो जीरो हो गई है। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, 6 पॉइंट, ये इसको ऑब्वियस है ना, ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इतने एटम्स का मास कोई क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया मेरा मोलर मास हो गया बेटा। इसी को क्या बोलूंगा मैं? मोलर मास बोलूंगा। और मोलर मास के आगे जो ग्राम लगा होता है उसके बदले अगर एएमयू लगा दूंगा तो एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर ग्राम के बदले, याद है मोलर मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस बस यूनिट का है सर, सब कुछ सिमिलर होता है, बस ग्राम के आगे क्या लगाना होता है? एएमयू लगाना होता है। ग्राम के आगे क्या लगाना होता है? एएमयू लगाना होता है। तो ग्राम के आगे क्या हो जाएगा? एएमयू हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये रिएक्शन, शायद ऐसा रिएक्शन लिखना तो आपको आता भी होगा। क्या होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट? क्या होगा? क्या होगा सर? क्या आंसर आएगा? 28 ग्राम सीओ में 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। 28 ग्राम सीओ में 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 से यही रिएक्शन होता है, यही रिएक्शन होता है। N2 और CO का मोलर मास सेम होता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई बढ़िया, वापस आ गए सब लोग 72.66%। मैं इस परसेंटेज को बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक है थोड़ा लेट आए हैं, जो बैकलॉग करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज बेटा आप बैकलॉग की चीजें रिवाइज करते रहो, कम से कम नोट्स नहीं बनाना तो कम से कम साथ साथ में आप देख लो, लेक्चर देख लो। अभी जैसे छुट्टियां मिलती हैं, अभी क्लासेस कम है बेटा, 15 मई के बाद क्लासेस बढ़ जाएंगी। 15 मई से क्या होगा कि जो जिन लोगों का बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा वो अर्जुना 2.0 में चले जाना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है बेटा। मेरे से भी कोई कितना भी मैं रिपीट करूंगा बेटा, तब तक चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। 15 मई से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब 15 मई के आसपास ही स्टार्ट, 15 में नहीं उसके अगले वीक से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं प्लीज ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने कितने क्वेश्चंस कराए आपको, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चंस कराए आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। देख लो कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आप जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता चल रहा होगा। अपनी गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो कि भाई ये मेरी गलतियां हैं, मुझे ना यहां पर दिक्कत आ रही है। मान लो किसी बच्चे को, अगर मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें एक वाई कॉन्सेप्ट बताया भी था कि जिंदगी में एक चीज याद रखना, आप घर पे जब तक ऐसे लिख के नहीं सोचोगे ना कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ही सबसे ज्यादा कनेक्टिंग लिंक है, अगर किसी का मास दिया है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, आप जब तक एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसे नहीं सोचोगे कि सर गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो सर मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोलर मास से। ये 4 बार सोचो एग्जाम हॉल में, इस तरह से सोचो कि यार मुझे देखो क्या दिया है, क्या निकालना है। सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे तो किसी के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो। कैसे सर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हो? मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। उल्टा जाना है तो डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। इसमें एक और कंफ्यूजन है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देख भाई सामने वाला मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आएगा और फिर उससे क्या आएगा? एटम आएगा। लेकिन हो सकता है कुछ लोग डायरेक्ट एटम भी बन जाएं, डायरेक्ट एटम भी बन जाए तो एटम बना देना।
सर नंबर ऑफ मोल्स, आपको गिवन वॉल्यूम होगा सर, वॉल्यूम अगर गैस का गिवन है तो गैस के वॉल्यूम को आप देख लो, गैस के वॉल्यूम को कैसे रिलेट करोगे सर, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, और ये क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये मैंने बार बार बोला, ये वाई मैप बना बना के चेक कर लो अपने पास, पक्का, जिसके जितने सही जितने गलत कोई दिक्कत नहीं, बस ये तरीके हैं, आपको आपको आपकी रियलिटी बताने के एक तरीके हैं बेटा। आपको कोशिश करनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए, सॉल्यूशन देख के भी समझ में आ रहा है तो बस एक ही बार 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 बोल रहा हूं कि बेटा अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हो, डीपी के सॉल्यूशन या कहीं से भी आपको पता चल रहा है, तो आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको सारा कुछ कर सकते हो, बस कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे। अच्छा हाँ, जो लोग भी, एक जैसे अब बच्चा कुछ बोल रहा है कि मैं लेट आया, तो भाई अगर तुम लेट आए ना तो लाइव क्लास में 10-15 मिनट पीछे चल लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि जबरदस्ती मुझे लाइव क्लास अटेंड करनी है और उसके चक्कर में क्वेश्चंस गलत दे रहे हैं, या आप जैसे मान लो स्टोइचियोमेट्री है, ये हमने कल भी स्टार्ट किया था, अब जैसे कल कोई क्लास नहीं करके आया, लास्ट के आधे घंटे नहीं करके आया, तो उसको आज थोड़ी दिक्कत होगी, प्लीज ट्राई कीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। हाँ, नहीं सर, आपको अलाउड नहीं होता, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं होती है, आपको एग्जाम हॉल में इजी कैलकुलेशन ही मिलेगा। अब इस कैलकुलेशन के लिए थोड़ा ना कैलकुलेटर यूज करनी है भाई, ये सब इजी कैलकुलेशंस हैं। आपको अब लग रहा है कि अरे सर अब ये कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना है क्या, नहीं यूज करना, आप कैलकुलेट करिए, प्रैक्टिस करिए, घर पे एक बार बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक हाँ, आज ना मैं किसी से बात कर रहा था, किसी को, देखो भाई, एक तो क्लास के नोट्स, क्लास के क्वेश्चंस जो होंगे वो करिए, प्लस डीपीपी मिलते हैं, डीपीपी कीजिए, प्लस मॉड्यूल कीजिए, डीपीपी कीजिए प्लस मॉड्यूल कीजिए, ये आपको पीडब्ल्यू मिल जाएगा। फिर आपको लगता है एनसीईआरटी करनी है, ऑब्वियस स्कूल के लिए करनी है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कीजिए, और प्रीवियस ईयर, ऐसे मॉड्यूल में ही आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज, अगर उसके बाद भी टाइम मिलता है तो एक पीडब्ल्यू की बुक आती है 36 ईयर्स की, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लास 11th में बस आप इतना कर लीजिए, यही काफी है आपके लिए, मैं सच बता रहा हूं, इतना ही करके क्लास 11th पास कर जाइए ना आप, अगले साल मिलेंगे तो आप बताना मुझे, इतना ही कर लीजिएगा, बहुत है कि सर कोई और बुक कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास क्वेश्चंस, डीपीपी, मॉड्यूल, और मॉड्यूल पीडब्ल्यू का ही, ठीक है। ये अपने पास एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, मॉड्यूल भाई ले लो यार, क्योंकि तुम्हें कोई और बुक नहीं करनी है, कोई और बुक नहीं करनी है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज की क्लास चालू करते हैं और शुरू करते हैं अपनी कहानी। लास्ट क्लास में हमने स्टोइचियोमेट्री में मैंने बोला था कि किसी रिएक्शन को देखो, और अगर रिएक्शन अपनी अंतर की कहानी बताने लगे, अगर वो अंदर से ये बताने लगे कि इस रिएक्शन को देख के आप सोचने लगे कि यार इस रिएक्शन में ये हो रहा है, समझ जाओ वही स्टोइचियोमेट्री है। स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन कल भी हमने बात करी थी कि स्टोइचियोमेट्री ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि सर एलिमेंट्स का मेजरमेंट करना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का कितना कौन कितना बनाएगा, इसी को मेजर करने को क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी डू नॉट हैव मॉड्यूल, ठीक है, हाँ बेटा, डू नॉट हैव मॉड्यूल, तो भाई अब मैं क्या बोलूं तुम्हें, या तो तुम भाई खरीद लो यार, थोड़े बहुत तो भाई डॉक्टर बनने के लिए तो यार कुछ तो पैसे खर्च करने, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी जगहों पे फ्री पे भी मिल जाएगा, वो पीडीएफ वीडीएफ आप जुगाड़ करोगे मिल जाएगा, या किसी मतलब सीनियर से देख सकते हो। चलो हाँ, ये देखो, मुझे बोला गया कि सर ये स्टोइचियोमेट्री है, मैंने बोला था कि किसी रिएक्शन को देखो, किसी रिएक्शन को देख के अगर आपको फील आने लगा कि भाई साहब मेरी रिएक्शन मुझे बताने लगी, आप समझ जाइएगा आप सही जगह पहुंच गए हैं। कैसे, ये देखिएगा मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे बोला गया कि सर ये लिखने की जरूरत अब है नहीं, मैं एक काम करता हूं अगला पेज ले लेता हूं। सर अगर मुझसे कोई बोल दे कि सर C+O2, या C+O2 वाला तो बता दिया था मैंने, C+O2 वाला बता दिया था, नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, कोई और रिएक्शन ले लेते हैं, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं Zn प्लस HCl, सर मुझे बताइएगा जो लोग कल की क्लास अटेंड करके बैठे हैं, इस पे स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं क्या, इसके ऊपर स्टोइचियोमेट्री पढ़ सकते हैं क्या, इसके ऊपर स्टोइचियोमेट्री पढ़ सकते हैं क्या, क्या इसके ऊपर स्टोइचियोमेट्री पढ़ सकते हैं क्या, क्या होगा, क्या इसके ऊपर स्टोइचियोमेट्री पढ़ सकते हैं क्या,
क्या होगा? क्यों नहीं पढ़ सकते इसका रीजन पता है ना? क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। यहां पर मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तब जाके स्टोइचियोमेट्री होगी। और इस रिएक्शन को, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। मुझे लगा आज सब भूल गए होगे कि हाँ सर, अंदर से मैं भी डरा, मैं कहा ऐसा ना बोल दे कि हाँ कैसे सर, सब यस यस ना बोल दे, इसके ऊपर स्टोइचियोमेट्री नहीं पढ़ सकते। अब पढ़ सकते हैं। कैसे सर? इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं 1 मोल लिख सकता हूं, इसका मैं 2 मोल लिख सकता हूं, इसकी मैं बात करूं तो इसका 1 मोल होगा, और इसकी बात करूंगा इसका भी 1 मोल होगा। अब स्टोइचियोमेट्री देखना, देखो सीधी सी बात है, यहां पर देखो, इसका ये गैस है, ये गैस है, तो गैस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? 22.4 लीटर लिख सकता हूं। ये गैस का 22.4 लीटर लिख सकता हूं। बाकी मास कैलकुलेट करेंगे, मास लिख सकता हूं। मुझे बस एक सिंपल सी चीज बताना, आज लास्ट क्लास में मैंने स्टोइचियोमेट्री मतलब बेसिक रिएक्शन को पढ़ने का तरीका बता दिया था, शायद सब लोगों को पढ़ने का तरीका बता दिया था। शायद याद करो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ना सीख लिया था। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, चलो मुझे पढ़ते पढ़ते इस रिएक्शन को तो मैंने कल कराया ही था, चलो मुझे इसका आंसर दो। इस रिएक्शन को पढ़ के आप देखिए, इसका मुझे मोल बताइएगा, इसका मुझे वॉल्यूम बताइएगा, और इसका मुझे मास बताइएगा। इस रिएक्शन को पढ़िए। आपको अगर रिएक्शन में बोला जाए कि इसका कितना मोल इसके कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करता है और कितना मास बनता है, बताइए। आप 3 लाइंस कल मैंने लिखना सिखाया था आपको, कितना? 3 लाइंस मैंने लिखना सिखाया था। एक काम कीजिए, आप इसको लिख के दिखाइए। कल मैंने लिखवाया था भाई, प्लीज कल कोई क्लास अटेंड नहीं करके आया, प्लीज पढ़ के आया भाई कल की क्लास, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगा, मैं फिर से इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कल की क्लास मैंने बहुत सारे लिखवाए थे। नहीं 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 नहीं, सिर्फ मोल्स नहीं पूछ रहा हूं, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। इसका वॉल्यूम पूछा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 इंटू 22.4। इसका सर मास पूछा तो मास कितना होगा? 2 इंटू 17। लिख सकते हैं। कैसे? देख लो, कल पढ़ा था ना। अरे भाई साहब, ये कल मैंने बताया तो था, याद कर भाई। अरे कल मैंने ऐसे एक एक करके लिखा था, कल मैंने एक एक करके लिखा था। 1 मोल, ये 3 मोल, ये 2 मोल। मैंने पूछते टाइम मैं एक ही पूछूंगा ना भाई, मेरी मर्जी है, मैं ऐसे बोल सकता हूं भाई। ऐसा थोड़ा ही ना है कि भाई हर एक दिन सर वही चले। ये देख ले, ये देख ले भाई, ये कितना हो गया? मास पूछ दिया 28 ग्राम, 6 ग्राम, और ये कितना था? 34 ग्राम। मैंने कल जो बताया था उसको पूछते पूछते आज मैंने क्या पूछ लिया कि सर इसका मोल बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ, और इसका क्या बताओ? मास बताओ। तो मैं ऐसे पूछ सकता हूं ना, कोई दिक्कत किसी को? अरे लिख लोगे भाई, ये लिख सकते हो सब लोग, यस और नो बता देना, ये हो जाएगा, ये लिख लोगे ना। ऐसा तो नहीं कि सर कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए क्लास में लिखेंगे फिर से नई कहानी, ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि सर? हाँ, हो जाएगा ना भाई। पता चला कि अच्छा मैं तो इसलिए रिवाइज करके नहीं आता हूं। हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। चलो, हाँ मतलब डर लग जाता है यार कभी कभी, पता चला ऐसा हो गया। अब चलो स्टोइचियोमेट्री ये लिख सकते हैं सब लोग ना, ये सब लोग लिख सकते हैं। चल एक और रिवाइज कराता हूं भाई, थोड़ा सा बस स्टार्ट कर रहा हूं स्टोइचियोमेट्री। किसी रिएक्शन को पढ़ोगे, किसी रिएक्शन को पढ़ोगे, चलो इसको गैस नहीं लिक्विड लिख देता हूं, वाटर लिक्विड। किसी भी रिएक्शन को पढ़ोगे, अब इस रिएक्शन को पढ़ने का मतलब कि आप इसको देख लो। अब मैं इसके मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? मोल पूछ रहा हूं, इसका वॉल्यूम पूछ रहा हूं, और इसका मास पूछ रहा हूं। बताओ इस रिएक्शन का मोल, वॉल्यूम, मास बताओ, बताओ सब कुछ बता दो, कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ भाई, किसी और कोचिंग का मॉड्यूल भी चलेगा, तू कर लियो, बस क्वेश्चन सही सिलेक्ट करे कर लियो, ठीक है? जिसका भी तू नाम ले रहा है सबका कर लियो। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसका मोल पूछा तो इसका 2 मोल, इसका मास पूछा, वॉल्यूम पूछा तो इसका कितना? 22.4 लीटर। इसका क्या हो गया? तो सर ये 36 ग्राम हो गया। यही आएगा ना भाई? पक्का कर लेगा ना? देख ले भाई, मैं भरोसा कर रहा हूं तुम लोगों के ऊपर,
पता चला ये मत बोल देना कि हाँ सर ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, क्योंकि अब मैं शुरू कर रहा हूं स्टोइशियोमेट्री, बहुत हार्ड पढ़ाऊंगा अभी, मैं सच बता रहा हूं, देख लेना हार्ड हार्ड आने वाला है। हाँ अरे भाई तुझे एग्जाम हॉल में इसका मोल पूछेगा तो मोल बता देना, इसका मास पूछेगा मास बता देना, जिसका जो पूछेगा उसके हिसाब से तू इस रिएक्शन को पढ़ पा रहा है। सर मोल्स के टर्म में, इसका वॉल्यूम के टर्म में, अगर अलग अलग पूछेगा, अब ऐसे पूछेगा तो ऐसे बता देना, मना थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं मिक्स करके भी पूछेगा तो डरने का नहीं है, मिक्स करके भी पूछेगा तो डरने का नहीं है, हो जाएगा। चलो अब एक बहुत बहुत हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूं, देखना भाई, लंबी सांस ली जाए, ठीक है, बहुत लंबी सांस ले ली जाए, और अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब बहुत लंबी सांस लेके अब शुरू करते हैं अपने पास क्वेश्चन देखना भाई साहब, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो मेरे साथ साथ देखिएगा आप लोग। पहले मैं अच्छे से कराता हूं और फिर स्कूल के लेवल पे आपको जो करना है, जिन लोग स्कूल के लिए जाएंगे वो स्कूल में ऐसे करेंगे, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनेंगे। पहले हम लंबे मेथड से करेंगे क्योंकि भाई हमें स्कूल के लिए भी पढ़ना है, और फिर हम लोग करेंगे अपने लिए, स्कूल वालों के लिए नहीं करेंगे। तो शुरुआत का एक क्वेश्चन बहुत हार्ड सा, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड सा। सर ये दिया है CH4 + 2O2, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इस रिएक्शन को ये दिया है। फॉर द अबव रिएक्शन, देखिएगा इंग्लिश देखिएगा मेरी, फॉर द अबव रिएक्शन, सोचिए कितना डिफिकल्ट, टीचर कैसा है, पढ़ाया कुछ नहीं और क्वेश्चन दे रहा है। फॉर द अबव रिएक्शन इफ 64 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न, देन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एंड मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड। देख लो, ध्यान सुनना बेटा, पहली बार कर रहे हैं इसीलिए हम लोग, मैं करा रहा हूं, आप लोग आराम से करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कैसे करना है, ध्यान सुनेंगे कैसे करना है। कंबशन रिएक्शन है, मीथेन गैस कंबशन कर रहा है, तो प्लीज सुनिएगा कैसे करना है इस रिएक्शन को। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ दे तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप एक सिंपल सा काम करेंगे। आपको क्या करना है, आप एक बेसिक सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड क्या है, ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड क्या है। सर आपने इस रिएक्शन को लिख लिया, देखना बेटा एग्जाम हॉल में कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं आपको पहले थोड़ा लंबे मेथड से सिखा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस आप सब लोग, बहुत सारे लोग स्कूल भी जाते, तो इसलिए मैं थोड़ा लंबे मेथड से सिखा रहा हूं। आप देखिएगा, मैं अब बिना कुछ लिखे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला कि सर, एक मिनट ध्यान सुनना, आप इस रिएक्शन के बारे में क्या देख रहे हो, आपको क्या दिया गया। अब मैं जब एग्जाम हॉल में बैठूंगा ना, तो स्कूल के एग्जाम में कैसे करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बना लूंगा। मुझे क्या गिवन है, इसका 64 ग्राम मास गिवन है, मुझे क्या गिवन है, 64 ग्राम मास गिवन है। O2 का क्या निकालना है, मास निकालना है। CO2 का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और H2O का क्या निकालना है, मास निकालना है। H2O का क्या निकालना है, मास निकालना है। देख लो, ऐसे लिख सकता हूं कि सर इसका गिवन है, ये वॉल्यूम, इसका मास निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका मास निकालना है, हो जाएगा। सर ये देखिएगा, अब मुझे बोला गया सर ये आपने क्वेश्चन को बस लिख लिया, मुझे बोला गया सर कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको रिएक्शन पढ़ना सिखाया था, कि इस रिएक्शन को पढ़िए। इस रिएक्शन को आप मास के टर्म में पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे, CH4 का 16 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, 64 ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है। CO2 का कितना बन रहा है, 22.4 लीटर बन रहा है, और इसका कितना मास बन रहा है, 36 ग्राम मास बन रहा है क्या, 36 ग्राम मास बन रहा है क्या। अब एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखो
कैसे, ये क्या लिखा मैंने, तो सर ये क्या है, स्टैंडर्ड है इसका मतलब। इस रिएक्शन को देखा और आपने इसके बारे में जो कल तक आप पढ़ रहे थे वो आपने लिख दिया, जिसका जो पूछा आपने उस तरीके से लिख दिया। एग्जाम हॉल में, स्कूल के एग्जाम में आप क्या करेंगे, आप ऐसे निकालेंगे कि सर 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 64 ग्राम ऑफ O2। तो ऑब्वियस है आपको 1 ग्राम से कितना करेगा, यूनिटरी मेथड से निकालिए। सर आप 1 ग्राम के बदले कितना ग्राम CH4 दिया हुआ है, जो गिवन है उससे निकाल दीजिए, जो गिवन है उससे निकाल दीजिए। सर 64/16 इंटू 64, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। ये देखो सर 16 ग्राम, ये कहां से मैं लिख पाया, ये लाइन में कैसे लिख पाया, स्टैंडर्ड पढ़ो। 16 ग्राम रिएक्ट्स विद 64 ग्राम, 16 ग्राम रिएक्ट्स विद 64 ग्राम, उसी को यूज करूंगा और ये कितना हो जाएगा, 256 ग्राम आ जाएगा O2 का। प्लीज देखना बेटा, पहली बार कर रहे हो आराम से पढ़ो, ध्यान से सुनना। क्या किया मैंने रिएक्शन को साइड में लिख लिया। मैंने कहा अच्छा भाई क्या गिवन है, ये गिवन है, इसका मास निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका ये निकालना है। निकालूंगा कैसे, मुझे इस रिएक्शन को पढ़ने आता है क्या। मैंने फटाफट पढ़ा, इसका 16 ग्राम, इसका 64 ग्राम, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। इसका कोई बोले इसका वॉल्यूम क्यों लिया, भाई पूछ रहा है वॉल्यूम तो वॉल्यूम लूंगा। इसका मास क्यों लिया, क्योंकि पूछ रहा है मास तो मास लूंगा। इसका मास लिया, हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया सर, उस स्टैंडर्ड को देखा, 16 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम O2 से, तो सर 16 ग्राम CH4 64 ग्राम से कर रहा है, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 कितना करेगा, 64/16, 64 कितना करेगा, ऐसे करेगा। बेटा एग्जाम हॉल में या स्कूल में देखोगे तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। अब कोई बोले सर CO2 कैसे निकलेगा, फिर से जो गिवन है उसी के रिस्पेक्ट में 16 ग्राम CH4 जो गिवन है ना बेटा, उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ऑन रिएक्शन, ऑन कंबशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 22.4 लीटर CO2 यही प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 ग्राम कितने का प्रोड्यूस करेगा, 22.4/16 यही प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए देखोगे ध्यान से तो कुछ नहीं करना, 64 ग्राम होगा तो 64 ग्राम कितना होगा, 22.4/16 इंटू 64 कितना हो गया, 4 टाइम्स, क्या आ जाएगा, 89.6 लीटर्स आ जाएगा। 89.6 लीटर CO2 आ जाएगा क्या, 89.6 लीटर CO2 आ जाएगा क्या, 89.6 लीटर CO2 आ जाएगा। ये देख लो, आपको क्या करना है, 89.6%। हाँ सर मोल भी निकाल सकते हैं, अरे अगला क्वेश्चन मोल का ही दूंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, मोल भी निकालेंगे। मोल भी निकालेंगे, टेंशन मत लो, मोल भी निकालेंगे। अरे मोल दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। CH4 का कोफिशिएंट निकाल के बैलेंस करने पे, अरे भाई CH4 ऑब्वियस है ना भाई, CH4 का देखना, ये रिएक्शन कल ही तो पढ़ना सिखाया था यार, क्या बात कर रहा है। 16 ग्राम कैसे आया, 16 ग्राम ये है, CH4 का मास 16 ग्राम होता है, Cl 16 ग्राम कर दे भाई, 16 ग्राम कर दे। अब एक बात बता, 64 ग्राम दिया है तो मुझे एग्जाम हॉल में देखना क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि सर इस रिएक्शन में अगर 64 ग्राम CH4 बर्न हो रहा है तो बताइए कितना। ऑब्वियस है जो गिवन है उसी से सब कुछ निकालूंगा ना, कि 16 ग्राम CH4 से ये बन रहा है तो सर 1 ग्राम से कितना होगा, 64 ग्राम से O2 कितना आया, O2 का मास आ गया। फिर बोला कि सर 16 ग्राम से ये इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो 64 से कितना प्रोड्यूस होगा, निकाल दूंगा। अब वाटर कितना होगा, ऑब्वियस है यही दिया है तो इसी से सब कुछ निकालूंगा ना, इसी से सब कुछ निकालूंगा। तो सर कर ले, ये कर लो क्या हो जाएगा, ये कर लो क्या हो जाएगा। अब यहां पर फिर से लिखूंगा कि सर 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम CH4, अगर 16 ग्राम CH4 लिख रहा हूं, ऑन कंबशन प्रोड्यूसेज, ऑन कंबशन प्रोड्यूसेज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम कितना होगा, 36/16, और 64 ग्राम CH4 कितना होगा, तो सर 36/16 इंटू 64 होगा। 144 ग्राम वाटर प्रोड्यूस्ड होगा, 144 ग्राम वाटर प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, 144 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा, 144 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये 16 ग्राम और ये क्या हो गया, 64 ग्राम, इतना ही निकल के आएगा। आप सिंपल सा, आप यहां पर देख लो,
ये यूनिटरी मेथड स्कूल में करते रहिएगा, स्कूल में दिखाते रहिएगा। हाँ, अब आपको स्मार्टली क्या करना है वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले आप ये तो सीखिए कि सर लंबे मेथड से ऐसे करते हैं। हमें पसंद नहीं आता लंबा मेथड, क्योंकि हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में इतना लंबा मेथड नहीं करते हम लोग, इतना लंबा मेथड नहीं करते, ठीक है। हाँ, एग्जाम हॉल में इतना लंबा मेथड नहीं करते, किसी भी रिएक्शन को देखिए उसके हिसाब से निकाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और कीजिए सब लोग, जल्दी लिखिए, जो लोग लिख रहे हैं जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए भाई। क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखिए, जो लोग करना चाहते हैं प्लीज देखिएगा। सेवेंटी 72 ग्राम कार्बन को अगर बर्न करते हैं, चलो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या बोल रहा है, अगर कार्बन का कंबशन करते हो, कार्बन का कंबशन करते हो, सर कितना O2 चाहिए और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, कितना O2 चाहिए और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। चलिए, जो लोग करना चाहते हैं प्लीज एक बार सोच के आराम से अटेम्प्ट कीजिए, एक बार सोच के अटेम्प्ट कीजिए। क्या करेंगे, एक बार सोच के अटेम्प्ट कीजिए, कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा, कितना आएगा। जिसका जो दिया है ना, स्टैंडर्ड को आप ऐसे ही पढ़ते हो ना बेटा, स्टैंडर्ड मतलब किसी रिएक्शन का स्टैंडर्ड कल ही पढ़ना सिखाया था भाई। जिसको नहीं आता प्लीज एक बार जाके पढ़ के आइए कल वाली क्लास। क्या होगा, कितना होगा। सर कैसे करोगे, सर इसका मास लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सर इसका मास दिया हुआ है, ये मुझे गिवन है, मतलब इसी से सब कुछ निकालना है मुझे। सर इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो मैं इसका स्टैंडर्ड में क्या लिखूंगा, 22.4 लीटर। ये क्या निकालूंगा, इसका लीटर्स निकालना है। तो सर और इसका क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, इसका मोल्स चाहिए, तो इसका मोल्स लिखूंगा, एक मोल लिख दूंगा। मुझे एग्जाम हॉल में यही तो करना है ना भाई। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, यूनिटरी मेथड लगा दो, यूनिटरी मेथड लगाओगे क्या करोगे कि सर 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ कितना सर 22.4 लीटर्स ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा, O2 से रिएक्ट करेगा सर 1 ग्राम कितना रिएक्ट करेगा 22.4 अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा इसकी 72 ग्राम कितना हो जाएगा, 72 ग्राम कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 72 कितना हो जाएगा 6, 22.4 इंटू 6 लीटर्स आ जाएगा O2। O2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 इंटू 6 आ जाए, अरे सॉरी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, वॉल्यूम निकाल लूंगा। सर वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ रिलेट कर दिया, 12 ग्राम से इतना रिएक्ट कर रहा है तो 72 से कितना करेगा निकाल दो। अब कोई बोलेगा मोल बताओ, तो मोल के लिए कुछ नहीं, 12 ग्राम से कितना एक मोल, तो 72 ग्राम से कितना होगा निकालो। 12 ग्राम से एक मोल तो 72 ग्राम से कितने मोल्स होंगे निकालिए। सर निकालिए, ऐसे लिखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना बना रहा है, एक मोल CO2 बना रहा है। तो सर 1 ग्राम से कितना होगा 1/12, और 72 ग्राम से कितना होगा, तो सर 1/12 इंटू 72 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 6 मोल CO2 आ जाएगा, 6 मोल CO2 आ जाएगा, पक्का 6 मोल CO2 आ जाएगा, श्योर हो।
निकाल लो ऐसे। अब जितना, अरे भाई कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करते रहो। ये स्टैंडर्ड देखो, ऑब्वियस स्कूल के एग्जाम में यही सब करना है भाई, इसीलिए लंबे मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर इजी मेथड करेंगे बहुत ही इजी हो जाता है, कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन स्कूल स्कूल में करना हो तो भाई कोई ये मत बोल देना कि स्कूल में, ऑब्वियस है लंबा मेथड भी पता होना चाहिए, स्कूल वालों के लिए पता होना चाहिए। ये तरीका है जिससे हम स्टोइशियोमेट्री, इसी को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। बस यही है स्टोइशियोमेट्री, इसी को करते स्टोइशियोमेट्री बोलते, इसी को स्टोइशियोमेट्री। सोच लो कितना डिफिकल्ट है, सोच लो कितना हार्ड है, कितनी हार्ड चीजें पढ़ी हम लोगों ने, कितनी हार्ड चीजें पढ़ी हम लोगों ने। हाँ, कितनी हार्ड चीजें पढ़ ली। चलो एक काम करते, थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते फिर शॉर्टकट बताता हूं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते फिर शॉर्टकट बताता हूं। आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को, रिएक्शन को पढ़ो और बता दो, रिएक्शन को पढ़ो और बता दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.5 मोल्स ऑफ AB4। मतलब ये रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, जो गिवन है ना उसी से सब कुछ रिलेट करते हैं, जो गिवन है उसी से सब कुछ रिलेट करते हैं। ये मुझे गिवन है कि सर इसका मोल्स कितना है, इतना गिवन है, मुझे किसके मोल्स निकालने हैं, मुझे इसके मोल्स निकालने हैं। कैसे आएगा, कैसे आएगा, निकालो। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। क्या आ जाएगा। तो सर 2.5 मोल AB4 के लिए, एक मोल के लिए कितना चाहिए, तो 2.5 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 4 इंटू 2.5 मोल, कितना आ जाएगा, 10 मोल बी आ जाएगा क्या, 10 मोल्स ऑफ बी आ जाएगा क्या, 10 मोल्स ऑफ बी आ जाएगा क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, एक मोल के लिए कितना चाहिए, 4 मोल, तो 2.5 मोल के लिए कितना चाहिए होगा। सर ए को निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ नहीं रहा, इसलिए नहीं निकालेंगे, इसलिए नहीं निकालेंगे। बहुत बढ़िया। तो स्टोइशियोमेट्री में कुछ नहीं करते, जो पूछा जाए, ऑब्वियस है। ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा था, ये लंबे क्वेश्चंस दे रहा था, जानबूझ के एक क्वेश्चन में दो तीन चीज दे रहा था ताकि आप सीख लें। आपको जो पूछा जाए वैसे निकालते जाओ। मान लो सामने वाले ने बोला कि सर मैं ये क्वेश्चन देना चाहता हूं, आपको ये देना चाहता हूं, चलो ये बताओ। बस रिएक्शन बैलेंस कर लेना भाई साहब, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, ध्यान से बैलेंस कर लीजिए। चल टाइम भी ज्यादा दे दिया, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। रिएक्शन बैलेंस करना क्या होता है, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं की है। क्या होगा,
अरे भाई सीधी सी बात है ना, इसको बैलेंस करो, कितना होगा? तो सर यहां पर 8 करेंगे, और ये कितना हो गया 24। अब बैलेंसिंग भाई आनी चाहिए, 8 कितना हो गया 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम बताओ, बस इसके बाद देखना सर, एक मोल, अब ये सीधा सीधा रिएक्शन को पढ़ना है, यहां रिएक्शन को पढ़ना है। एक मोल से सर कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 8 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 8 मोल, सीधा सीधा रिएक्शन पढ़ के पता चल रहा है कि एक मोल से 8 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सर 8 मोल SO3 का मास कितना होगा? सर मास ऑफ SO3 कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक मोल का मास कितना है 80 ग्राम, तो 8 मोल का मास कितना हो जाएगा 640 ग्राम हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, शायद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है सर? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है सर, सीधा सीधा आप रिएक्शन को सिर्फ बैलेंस कर देते ना, तो ही आपका काम चल जाता। कैसे सर? एक मोल से 8 मोल, बस ये रहा आपका मास, कितना हो जाएगा 20 द करेक्ट मास। देख लो भाई, 70% जनता, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है यार, हिला दिया सिस्टम। मुझे लगा कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन बैलेंस करने ना आए, लेकिन 70% जनता कर गई, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया यार। चलो अगर मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दूं, जैसे देखो ना, स्टोइकोमेट्री में रिएक्शंस का हिसाब किताब होता है, रिएक्शंस बताई जाती है, रिएक्शंस बताई जाती है। 80 कैसे आया अनीता रानी जी? प्लीज आप 80 के लिए क्या करना है, SO3 का मास कैलकुलेट कीजिए। मोलर मास जब कराया था ना, मॉलिक्यूलर मास बेटा, वहां से यहां तक आते थे, दिमाग में उसको लेके आना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। 80 कैसे आया? अब पीछे जाके हम थोड़ी ना करेंगे यार, इजी कॉन्सेप्ट को भी डिफिकल्ट बना लेंगे। क्या होगा 80 कैसे आया? 80 ऐसे आया, SO3, S का मास 32, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो 16 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 32। स्लो स्लो यार, वो बोल रहा है स्लो बताओ, तो 32, ये कितना हो गया 80। अब हर एक दिन बेटा वही पुरानी बात नहीं की जा सकती ना, आपको थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा ना, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। चलिए अब क्या करना है सर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड? प्लीज देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 2 मोल CO को करेंगे, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्या होगा? शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, लेकिन हाँ उससे पहले आप देख लीजिए क्या आ जाएगा। एटॉमिक मास बेटा याद होना चाहिए, ऑब्वियस बेटा, अब चैप्टर आगे जा चुका है तो क्वेश्चंस तो आएंगे ही ना यार। क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी क्या, सत्संग हर एक टाइम नहीं सुनाऊंगा ना, सत्संग नहीं हो सकता हर एक दिन भाई, थोड़ा सा थ्योरी आएगा कहीं कहीं, लेकिन अभी सत्संग हर एक दिन नहीं होगा। मंडे को तो और ज्यादा सरदर्द हो जाएगा, ठीक है, मंडे को जो पता चला नहीं पढ़ के आया ना भाई, वो तो एक बोल रहा है मेरी केमिस्ट्री वीक है पहले से। भाई पहले से क्या होता है, 10th क्लास में क्या ही केमिस्ट्री पढ़ी है तुमने? यहाँ रियल केमिस्ट्री चल रही है ना, 10th क्लास में तो जो पढ़ा है तुम्हें ही पता है, तुम्हें पता होता कि इतनी मेहनत करनी है। सर इस रिएक्शन में तो शायद आप देखोगे, आप रिएक्शन को पढ़ लोगे तभी काम हो जाएगा। एक मोल से आप इस रिएक्शन को पढ़ के देखो सर, CO प्लस H2, यार ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। एक मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, स्टोइकोमेट्री है, बेसिक चीज है। सर ये देखिएगा, एक मोल से, एक मोल CO के लिए कितना रिएक्ट कर रहा है, 4 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो सर 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? ये दिया है ना 2 मोल्स, तो यार ये अपने पास क्या करोगे, इसका क्या करोगे, 2 मोल्स दिया है ना, तो सिंपल सा कैसे निकालोगे कि सर 1 मोल CO, 1 मोल ऑफ CO रिएक्ट्स विथ कितना, 4 ग्राम ऑफ, रिएक्ट्स विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो सर इसीलिए 2 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 8 ग्राम हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा 8 ग्राम हाइड्रोजन। यही है बेटा स्टोइकोमेट्री, यही है स्टोइकोमेट्री। कितना आ जाएगा? C इज द करेक्ट आंसर, 8 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। क्या किया, कहां, कौन से लोग कहां फंस गए? अच्छा बी में क्यों आ गए? बी कैसे आ गया? रिएक्शन सही से बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस थी। 1 मोल से 4 ग्राम होगा ना, हाइड्रोजन के 4 होगा। जो लोग बी वाले हैं बेटा प्लीज अपना एटॉमिक मास सही करो, एटॉमिक मास सही करना है, ठीक है,
एटॉमिक मास सही करना है, मोल समझ लिए थे तो मोल नहीं समझना था ना यार, ग्राम पूछ रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ CO, तो कुछ नहीं करना, गलती से बी हो गया, नहीं करना है। ठीक है, लैपटॉप में क्लास नहीं चल रही, प्लीज यार देख लेना। हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें क्या लग रहा है। चलो अब शॉर्टकट मेथड्स में अगर तुमसे कोई पूछे शॉर्टकट क्या होता है, तो शॉर्टकट मेथड देख लो अपने पास। अगर तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे देना शॉर्टकट मेथड, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था कि CH4 है, रिएक्ट कर रहा है 2O2, सर ये क्या बना रहा है CO2 और +2H2। शॉर्टकट देखिएगा, मैं रिएक्शन के बेस पे ही समझाता हूं, शॉर्टकट भी नहीं, एक्चुअली स्टोइचियोमेट्री को कुछ नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं यूनिटरी मेथड को शॉर्टकट बनाए थे। यूनिटरी मेथड के लिए पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिटरी मेथड का सीधा सीधा शॉर्टकट बनाए थे। पहला शॉर्टकट क्या है, पहला शॉर्टकट क्या है, अगर सामने वाला, मतलब हम एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, ऊपर हमेशा स्टैंडर्ड लिख देंगे, ध्यान सुनिएगा, स्टैंडर्ड लिख देंगे, ऊपर स्टैंडर्ड लिख देंगे। स्टैंडर्ड में मान लो जैसे इसका 16 ग्राम लिखा, मान लो इसका 2 मोल लिख दिया, इसका मैंने 22.4 लीटर्स लिख दिया, इसका मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखना, इसका मैंने मान लो 36 ग्राम लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, स्टैंडर्ड लिख सकता हूं मैं किसी भी रिएक्शन का। अब एग्जाम हॉल में क्या करना है, ध्यान सुनना, एग्जाम हॉल में क्या करना है, जो गिवन है ना, जो भी गिवन है, हो सकता है CH4 दिया हो सकता है कोई भी चीज दी हो, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कोई भी चीज दी हो। पहला शॉर्टकट ये है कि अगर आप उसके मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखना, गिवन हो सकता है, मैं गिवन क्या कर देता हूं, ये देखो, अगर हो सकता है ये 18 ग्राम गिवन हो, कि सर 18 ग्राम गिवन है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि भाई कुछ नहीं करना, रिएक्शन को ना, जैसे मैथ्स का इक्वेशन था ना, मैथ्स की इक्वेशन थी ना कि सर मैथ्स की इक्वेशन क्या होती है, x = y। अगर आपने y को 2 से डिवाइड किया तो ऑब्वियस है x को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को बराबर रखना है। अगर x = y है, आपने इधर 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम चीज आप क्या करोगे, सेम चीज आप क्या करोगे सर, रिएक्शन में भी करोगे। जैसे इक्वेशंस को ट्रीट करते थे मैथ्स के, वैसे ही रिएक्शंस को ट्रीट करोगे, एग्जैक्टली वैसे ही। जैसे मैंने बोला कि 36 ग्राम है, सर 18 ग्राम दिया, जैसे ही मैंने दिया तुम्हें दिख गया कि सर इसको आपने आधा किया ना, इसको आपने आधा किया, ये पूरा सब कुछ आधा आधा हो जाएगा। मतलब इसका कोई वॉल्यूम पूछेगा तो आधा कर दीजिए, इसका कोई मोल पूछेगा तो आधा कर दीजिए, इसका कोई मास पूछेगा तो आधा कर दीजिए, हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। पहला शॉर्टकट यही होता है, पहला शॉर्टकट यही होता है कि आप अगर रिलेशन एस्टैब्लिश कर गए, आपने रिलेशन पता चल गया, पहला पता चल गया, आपने देखा अच्छा 36 स्टैंडर्ड में 36 दिया है, सर इसका आधा है, मतलब सब कुछ ही क्या करना है, आधा आधा कर देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आज सर सीधा सीधा, हैंग बहुत हो रहा है क्लास आज, हाँ हैंग भाई देख लो यार, मुझे नहीं पता, ठीक है। कल अपनी कल अपनी क्लास की छुट्टी है शायद, ठीक है ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखो, मान लो एग्जाम हॉल में किसने मैथमेटिकली अगर दिख गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां लिख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि सर 10 मोल मैंने आपको क्या दे दिया, O2 गिवन दे दिया, अगर मैंने O2 आपको दे दिया तो एग्जाम हॉल में कुछ नहीं करना, आपको इसका मास बताना है, आपको इसका वॉल्यूम बताना है, आपको इसका मास बताना है, कोई कैलकुलेशन नहीं। आप स्टैंडर्ड से देखो, स्टैंडर्ड से आपका कितना टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। अगर आपका ये 5 टाइम्स हो रहा है, आपका मोल 5 टाइम्स हो रहा है, तो ये सीधा सीधा इसको सीधा सीधा कितना कर दो, 5 × 16, ये कितना कर दो 5 × 22.4, कोई कैलकुलेशन नहीं, 5 × क्या कर दो 36 ग्राम, हो गया। कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं, कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं। क्यों, क्योंकि यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि 2 मोल का 10 करोगे सर मल्टीप्लाई करके। शॉर्टकट मतलब क्या होता है कि भाई आपको इजी कर देगा, क्वेश्चन आपका फास्ट हो जाएगा, इजी कर देगा, क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी कर देगा, क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले रिएक्शन लेके बैठे थे ना, C+O2 गिव्स CO2, सर इसका 12 ग्राम स्टैंडर्ड लिया था, इसका मोल लिया था 1 मोल, और इसका वॉल्यूम लिया था 22.4 लीटर्स। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कि सर इसका 72 ग्राम गिवन है, 72 ग्राम ये क्या है, गिवन है, 72 ग्राम क्या है, गिवन है, बताओ इसका वॉल्यूम, बताओ इसका मोल, ऐसे पूछा था। कुछ भी नहीं करना था शायद, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, रिएक्शन को देखिए और चुपचाप मुस्कुराइए। क्यों,
क्योंकि भाई साहब कुछ नहीं करना, ये देखो ना 12 से कितना करना है, 6 टाइम्स दिख रहा है, 6 टाइम्स दिख रहा है, 12 से 6 टाइम्स, कुछ नहीं करो, कोई कैलकुलेशन नहीं, ये 6 टाइम्स कितना कर दो 22.4 लीटर, इसको 6 टाइम्स क्या कर दो 1, सर जो भी वैल्यू आए निकाल दो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एक सिंपल सा तरीका है स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करने का, एक सिंपल सा तरीका है कि सर अगर आपका रिएक्शन के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, अगर आपका रिएक्शन के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा, आप सीधा जैसे आपने यहां पर 6 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियस सबको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, पक्का हो जाएगा सर, हो जाएगा। ये देखो ना अपने पास जब भी, जैसे अब देखो ना, ये देखो सर इसको कितने से मल्टीप्लाई किया आपने 2.5 से, तो इसको भी सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, कोई कैलकुलेट, इतना क्यों लिखेंगे, वो स्कूल में लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में लिखो ये ऐसे लिख के, लेकिन यहां पर दिख रहा है कि सर 1 मोल से 4 मोल, ये देखो सर 1 से 2.5, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, आंसर आ जाएगा, 2.5 से आंसर आ जाएगा। ये देखो ना, ये देखो सर, ये तो चलो रिएक्शन ही पढ़ना था, ये देखिए 1 मोल से 4 ग्राम, 1 का 2 किया, 1 का 2 किया तो 4 का कितना हो जाएगा, इसको आपने डबल किया तो ये भी क्या हो जाएगा डबल, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, निकाल दो। अच्छा मान लो कोई बोले कि सर अगर कोई रिलेशनशिप नहीं आ पाए, मान लो ऐसे रिलेशनशिप ना आ पाए, ऐसे रिलेशनशिप ना आ पाए, एक तो शॉर्टकट ये हो गया कि सर इसका और इसका रिलेशनशिप दिख जाए, मैं आंसर निकाल दूंगा। हो सकता है एग्जाम हॉल में कोई रिलेशनशिप ना आ पाए, फॉर एग्जाम्पल इसी के ऊपर एक और शॉर्टकट सिखाता हूं, इसी के ऊपर देखना बेटा, ध्यान सुनना, क्योंकि ये फिर परेशान करेगा आपको। अगर आप शॉर्टकट जानते हो तो एग्जाम हॉल में यहां पर बहुत आसान हो जाएगा आपकी जिंदगी। सर ये 16 ग्राम, स्टैंडर्ड तो लिखना आता ही है ना, स्टैंडर्ड तो जैसे पूछेगा वैसे लिख सकते हो। मान लो इसका मोल लिख देता हूं, इसका 2 मोल लिख दिया, इसका वॉल्यूम लिख दिया और इसका मोल लिख दिया, ठीक है। चलो अब एग्जाम हॉल में ऐसे लिख दिया, इसका मास 70 ग्राम दे दिया, ध्यान सुनना बेटा, अब कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा, अब कोई रिलेशन नहीं आ रहा डायरेक्ट वाला कि सर 2 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। अगर आपको रिलेशनशिप नहीं पता चल रहा कि सर ये 16 से 70 ग्राम कितना होगा, नहीं पता चल रहा, तो आप क्या करोगे, ये शॉर्टकट सीख लो बस। ये स्टोइचियोमेट्री आज के बाद तुम्हारे लिए मजाक बन जाएगी, आज के बाद तुम्हारे लिए स्टोइचियोमेट्री मजाक बन जाएगी। क्यों? हाँ रिएक्शंस, अच्छा हाँ एक चीज और, स्टोइचियोमेट्री में अगर आपको रिएक्शन नहीं आता ना बेटा, तो अभी इस पे ये मत सोचना अरे मुझे रिएक्शन लिखना नहीं आता। रिएक्शंस के लिए कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, रिएक्शंस के लिए क्या करोगे, आप कहीं से इंटरनेट से या कॉपी किताब जहां से मिल जाए देख लेना। रिएक्शन अभी आपको नहीं आती होगी तो इसमें बुरा मत मानना कि रिएक्शन नहीं आ रही, रिएक्शन अभी आपको नहीं आएगी। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, ऑर्गेनिक पढ़ोगे, तो रिएक्शंस आएंगे। कुछ बेसिक रिएक्शन जैसे कंबशन अम्बशन की, ये सब रिएक्शंस आनी चाहिए, ये 10th में भी पढ़ी थी। लेकिन जो रिएक्शन नहीं आती उसका सॉल्यूशन देख लेना, हिंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखना क्या होगा, मुझे बोला गया सर 16 ग्राम, अब मुझसे कोई बोले सर बताइए ना इसका मोल बताइए, इसका क्या होगा, लीटर बताइए, इसका मोल बताइए। अब मेरा शॉर्टकट तो काम ही नहीं कर रहा, तो मैंने क्या करा, इसका दूसरा शॉर्टकट निकाला, इसका दूसरा शॉर्टकट निकाला। क्यों, क्या शॉर्टकट निकाला, ये देखना शॉर्टकट क्या निकाला, इसका मोल निकालना। ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। अब रिलेशनशिप नहीं आ रहा, 16 ग्राम और 70 ग्राम दिया है, तो मैं कैसे करूंगा, एग्जाम हॉल में मैंने जानबूझ के ऊपर स्टैंडर्ड लिखता हूं। मैं आपको एक आदत डलवा देना चाहता हूं, आज से आप सिर्फ और सिर्फ डीपीपी जब करेंगे, स्टैंडर्ड को ऊपर लिखिएगा, नीचे गिवन लिखिएगा, और देखिएगा इसका मोल बताना है, कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं। मोल ऑफ O2 कैसे निकालूं, क्या गिवन है, ये गिवन है। सर नीचे वाले को ऊपर वाले से क्रॉस कीजिए, सर नीचे वाले को ऊपर वाले से क्रॉस कीजिए, नीचे को ऊपर से क्रॉस कीजिए, नीचे को ऊपर से क्रॉस कीजिए, और जो गिवन है उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दीजिए, नीचे को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो स्टैंडर्ड है उससे डिवाइड कर दीजिए। ये देख लीजिए अपने पास कितना आ जाएगा, सर ये 8 आ गया, 70/8 मोल्स आ जाएगा, 70/8 मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा। क्या करा मैंने, क्या किया मैंने, देख लो ध्यान से भाई, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज सुन लेना। अगर जैसे इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान सुनना,
क्या हो जाएगा? ये देखो जो गिवन है ना, जो गिवन है, जो भी एग्जाम में दिया हो, जैसे ये दिया है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर इसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर देना, और डिवाइडेड बाय, देखो नीचे जो गिवन है दूसरे के स्टैंडर्ड, जिसको निकालना है क्रॉस करो और डिवाइड बाय क्या कर दोगे? ये कर दोगे। आपको यूनिटरी मेथड जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यूनिटरी मेथड जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ये लीटर्स ऑफ क्या आ जाएगा? CO2, लीटर्स ऑफ CO2। ये देख लो, अगर मोल्स ऑफ H2O पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करो उसके स्टोइचमेट्रिक इससे, स्टैंडर्ड से, और डिवाइड बाय क्या कर देना? 16 कर देना। 1, ये कितना आ जाएगा? 8 आ गया, 70/8 मोल। ये देख लो, यही आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ध्यान सुनना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको देखो एक शॉर्टकट क्या है, जहां पर दिख रहा है 4 टाइम्स 5 टाइम्स आधा 2 टाइम्स, आप वहां पे डायरेक्ट कर लो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसा नहीं दिख रहा तो उस केस में भी आप स्टोइचमेट्री विद इन सेकंड कर सकते हो। करना क्या है? गिवन ये निकालना है, गिवन है, इसको इसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। ये देख लो, ये निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय दिस कर दो, आ जाएगा। इसको निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 16 कर दो, आ जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, यही है, कुछ नहीं करना। अब अपने को सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है और इसी के ऊपर क्वेश्चंस करते चले जाना है, क्वेश्चंस करते चले जाना है। हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो, इजी हो जाएगा। अब देखो कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, एक सिंपल सा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, ये देखना, अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन देता हूं, अब चलो मैं एक सिंपल सा रिलेशन देता हूं, फॉर 100 ग्राम कंबशन ऑफ 100 ग्राम कंबशन ऑफ कार्बन, 100 ग्राम कंबशन ऑफ कार्बन, what will be वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। देखो ना, आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो, O2 रिक्वायर्ड एंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। अब देखो बेटा, फटाफट निकाल के चेक करो, शॉर्टकट लगाओ, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, मतलब कोई भी लिखने उखने का काम नहीं करना। बस ये जो शॉर्टकट है स्कूल में मत लगा देना, वरना बर्बाद हो जाओगे। स्कूल में मत लगाना भाई साहब, स्कूल में लगाओगे गए, फिर तो भैया टीचर खोज रहा होगा तुम्हें, सर टीचर खोज रहा होगा तुम्हें कि भैया ये क्या किया तुमने। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बिना कुछ लिखे हुए आंसर आ जाएगा। कैसे? स्कूल में नहीं करना, स्कूल के टीचर से पंगा नहीं, ठीक है। सर स्टैंडर्ड में ये 12 ग्राम, क्यों? क्योंकि इसका मास दिया है। उसका वॉल्यूम चाहिए तो इसको क्या लिखूंगा? 22.4 लीटर्स। और इसका मोल्स चाहिए तो सर इसका मोल कितना लिख दिया? 1 मोल लिख दिया। ये मेरा ऊपर मैंने क्या लिख दिया? स्टैंडर्ड लिख दिया। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना, ऐसे विद इन सेकेंड कर लोगे, विद इन सेकेंड कर लोगे। क्या दिया है सर? गिवन क्या है? अब की बार गिवन है 100 ग्राम दिया है कार्बन। अब 100 ग्राम कार्बन, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन दिख नहीं रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन दिख नहीं रहा, तो सर कैसे निकालूं मैं? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन दिख नहीं रहा तो कैसे निकालूं? तो कुछ नहीं करो, मैं तुम्हारी जगह बैठा हूं, ये देखना। अब मैं डायरेक्ट अपने पास, देखो कैसे मजे मजे में करूंगा, वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है, ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? ये देखिए, ये देखो, अब ऐसे बैठ के होता ना बिंदास, लेकिन स्कूल में मत करना भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है। पता चला घर वाले बोल रहे हैं बेटा PW मत करो, यहां एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, मोल्स ऑफ CO2 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। सर ये मोल्स आ जाएंगे, बस देख लो बेटा, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, हो गया। ये देख लो, इसी को बोलते स्टोइचमेट्री। सबसे डिफिकल्ट आएगा तो ये सब आएगा, कुछ भी निकालना हो बस। हाँ, एक बोल रहे स्टैंडर्ड, भाई स्टैंडर्ड, जो लोग स्टैंडर्ड नहीं लिख पा रहे, ये 12 ग्राम ये नहीं लिख पा रहे, प्लीज बेटा कल की क्लास जाके एक बार रिपीट कर लो। कल लास्ट के आधे 1 घंटे मैंने यही करवाया है, किसी रिएक्शन को पढ़ना सिखाया है कि किसी रिएक्शन को कैसे पढ़ते। ये सारी जो कैलकुलेशन करोगे बेटा आप स्कूल में मत करना, क्योंकि स्कूल वाले फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप स्कूल में डायरेक्ट मत करना, स्कूल वालों को ये पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद था वैसे स्कूल वालों को ये सब पसंद है, आप ऐसे लिख के करना। वहां पर ये शॉर्टकट आजमाओगे भैया, फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए और फिर घर वालों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी,
ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो, श्योर हो। चलो एक बार, एक मिनट, एक मिनट, अरे क्वेश्चन करेंगे भाई, ऐसे कैसे चले जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। बताइए कैसे होगा, हैबर्स प्रोसेस बस मैं लिख देता हूं, N2+3H2 गिव्स 2NH3। अब आप इसको करके देख लीजिए, N2+3H2 गिव्स 2NH3। आप इस रिएक्शन को करके देखिए, आंसर देता, टाइम देखिए, लगाइए, आराम से निकालिए, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे अगर आप 20 मोल अमोनिया बनाना चाहते हो। देख लो, जो गिवन है उससे निकालो, जो गिवन है उससे निकालो, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, क्या दिखा रहा है, क्या होगा सर, क्या लिखना है सर, इसका मोल लिखूं सर, इसका मोल कैसे लिखूंगा, स्टैंडर्ड में क्यों लिख रहा हूं बेटा, जिन लोगों को स्टैंडर्ड लिखने में दिक्कत है, भैया देखो उसका मोल दिया है, अमोनिया का मोल दिया है तो अमोनिया का मोल लिखूंगा स्टैंडर्ड में। और सर हाइड्रोजन का भी मोल पूछ रहा है तो हाइड्रोजन का भी मोल लिखूंगा। ये जो लिखा जाता है 3 और 2, ये बेटा क्या है सर, ये स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना, कल ही बताया शायद, स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, तो ये लिख लीजिए, ये लिख दीजिए। अब फिर क्या करना है, अब फिर क्या करना है कि सर आपको क्या गिवन है, ये गिवन है 20 मोल गिवन है, कोई पेन भी नहीं उठाएगा ना तब भी उसका आंसर आ जाएगा। कैसे सर, ये देख लो ना कितना मोल आ जाएगा, कितना मोल आ जाएगा, कोई पेन भी नहीं उठाएगा तो भी आंसर आ जाएगा सर, सीधा सीधा निकाल दे। देखना जो गिवन है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितने आ जाएंगे, 30 मोल्स आ जाएंगे, 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, निकाल दो, कितना आ जाएगा, 30 मोल्स आ जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन का बोले, नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हो, निकाल दो नाइट्रोजन के मोल्स, नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे, नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे, देख लो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। साद, गुलशन कुमार, अवनीश भारती, स्वाति दास, यश गुडारा, अफमान अहमद, दक्ष पंडित, रवि सिंह, ब्रह्म प्रकाश कुमार, विवेक सनातन। चलो ये देख लो, ये 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हाँ ये हो जाए। नाइट्रोजन का मोल्स पूछे, फ्री में निकाल दो, चलो इतना इजी क्वेश्चन, नाइट्रोजन का फ्री में निकाल दो। क्या करना है सर, गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए, 10 मोल नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है 10 मोल नाइट्रोजन चाहिए। एक बच्चे ने सीधा सीधा एक बात बताओ, ये कैलकुलेशन भी क्यों किया, यहां दिख तो रहा था 2 से 20 जा रहा है, 10 टाइम्स जा रहा है, देखना 2 से 20 जा रहा है, 2 से 20 10 गुना हुआ, तो ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना, कैलकुलेशन करना ही क्यों है भाई, ये कैलकुलेशन करना ही क्यों था। मैं तो जबरदस्ती कर रहा था क्योंकि मुझे अपना शॉर्टकट सिखाना था, अदरवाइज तो आप सीधा सीधा देख लो, 2 मोल से 20 मोल हुआ, सर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सबको 10 से कर दो, आंसर आ गया। शॉर्टकट क्या है सर, जो गिवन है उसको उसके, सर देखिए क्रॉस करना है, डिवाइड बाय दिस कीजिए, जो गिवन है इसको क्रॉस कीजिए, डिवाइड बाय दिस कीजिए, आंसर निकाल दीजिए, पक्का। चलो ये क्वेश्चन देखो सर, इसकी रिएक्शन क्या होती है जब भी आपको आए, ऐसे तो रिएक्शन अब आनी चाहिए। ये कंबशन, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन करता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर कंबशन करेगा तो सर वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 और H2O, ठीक है ना। चलिए इस रिएक्शन को कीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, करना तो पड़ेगा, क्वेश्चन करो जल्दी करो, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा, मंडे को प्लीज रिवाइज वाइज करके आना, अभी छुट्टी नहीं दे रहा भाई, ये क्वेश्चन तो करके जाओ। क्या दिया हुआ है सर, ये क्या बोल रहा है, इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सर इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, 8 मोल ये हो गया, 9 ये हो गया, सर ये देखिएगा हाइड्रोजन बैलेंस हुआ क्या, 8 2 जा 16 और 9 16 प्लस 9 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, यही होगा। अगर रिएक्शन बैलेंस करते तो 25/2 आ जाएगा, यही आएगा, 25/2 आ जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो गई,
ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो गई। अब मैं क्या देख रहा हूं, मुझे एग्जाम हॉल में क्या दिया हुआ है, मुझे बोला जा रहा है कि सर इसका ना 7.04 ग्राम दिया हुआ है, 7.04 ग्राम दिया है, इसका मास बताइए कितना मास होगा, उसका ना अमाउंट पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। एक बात बताना, 8 इंटू 44 कर सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू 18 ग्राम लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड लिख लेंगे बेटा, स्टैंडर्ड लिख सकते हैं क्या आप लोग, सर स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। ये निकालना है मास ऑफ H2O कितना आएगा, मास ऑफ H2O कितना आएगा, सर कुछ नहीं, देखो ये गिवन है ना, ये गिवन है, गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो, सर जिसका निकालना है उसके स्टैंडर्ड से, जिसका निकालना है उसके स्टैंडर्ड से, डिवाइडेड बाई सर दूसरे का स्टैंडर्ड डिवाइड कर दो, हो गया। अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन आप कीजिए, थोड़ा फास्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, निकालो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। और क्या है अपने पास, ये 4 से 11 टाइम्स हो गया, ये कितना हो गया, 4 से करेंगे तो 1 3 7 और 6 176, तो ये आ गया 176। 176 को अगर मैं करता हूं 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 हो गया और ये 6 हो गया 16, ये 4 से 4 हो गया, तो कितना आ गया 4 इंटू 9 अपॉन 100 आ गया, मतलब 36 इंटू 36 9 मतलब 81 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 आ गया। 81 कितना हो गया 4 36 32 आ गया 324 बाई 100, आंसर कितना आ जाएगा 3.24 ग्राम H2O बन जाएगा, 3.24 ग्राम H2O बन जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई यही है स्टोइचियोमेट्री। आपको ना रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट से मतलब भी नहीं, आप सीधा शॉर्टकट यूज करो, मुझे ये निकालना है, स्टैंडर्ड लिखा, आंसर निकाल दिया। सर क्या तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस कर दो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा सर 3.24। हाँ एक काम कीजिएगा भाई, कल छुट्टी है, जिनका भी बैकलॉग हो गया है या जिनको भी लगता है स्टोइचियोमेट्री ज्यादा अच्छे से रिवाइज करनी है, प्लीज बेटा मंडे को रिवाइज करके आना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। सच बता रहा हूं, आज हमने सिर्फ और सिर्फ स्टोइचियोमेट्री पढ़ा है, स्टोइचियोमेट्री पढ़ा भी नहीं है, स्टोइचियोमेट्री का एप्लीकेशन चालू किया है, शॉर्टकट पढ़ा है, ठीक है। होमवर्क यही है कि रिवीजन करते रहिए। डीपीपी आज चला गया है, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, डीपी गया है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और सर प्लीज हो सकता है तो रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी भाई साहब। अगली मंडे को क्लास होने वाली है, अगले मंडे को जो क्लास होने वाली है वो प्लीज थोड़ी सी दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि अब आप 11th में आ चुके हैं, सॉरी अब आप 11th में आ चुके हैं, और 11th में आपको ही पता है कल हॉलीडे है, कल क्लास नहीं है, तो प्लीज जिनका भी जो भी बैकलॉग है, जिनको जो भी प्रैक्टिस करना है कर लीजिएगा, क्योंकि भैया जल्दी ही हम लोग आपके साथ जल्दी जल्दी मुखातिब होंगे, थोड़ा फास्ट चीजें करेंगे। अब मंडे से आपको इस चैप्टर का मेन चीजें शुरू हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि मंडे के बाद अगले वीक में ये चैप्टर एंड होने के कगार पे आ जाएगा। अब बीच में एक छुट्टी आ गई तो अगले ट्यूसडे को हो जाए, बट एंड हो जाएगा, बस कुछ नहीं, अगले वीक में अपना चैप्टर एंड होगा। ओके तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। हाँ भाई हैप्पी लेबर्स डे, मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय महाराष्ट्र। सब 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 खुशी खुशी जियो, आराम से भैया बैकलॉग कवर करो, एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो, बस देख लेना, हाँ रिवाइज वाइज करते रहना। ओके बाय बाय। लिमिटिंग रिएजेंट ये सब अगली क्लास में कराएंगे, स्टोइचियोमेट्री के अंदर अगली क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट। बाय बाय।